ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके बारे में सभी लोग सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बासबग एम्पायर होता है ये वहाँ का सबसे पावरफुल सोल्जर बनता है जिसका नाम टेटो कैलिन होता है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो एक ऐसे टाइम में पैदा होता है जहाँ पे चारों तरफ वॉर ही वॉर हो रही होती है। वेल जो हमारा हीरो होता है वो बासबग जो अकेडमी होती है वो वहाँ पे जाता है। वेल जो बासबग अकेडमी होती है वहाँ पे एम्पायर के जो सारे पावरफुल स्टूडेंट होते हैं उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है ताकि जो अगर वॉर्स हो जिसके अंदर जो बैटल्स हो उनके अंदर हम जीत सके। इसी वजह से जो बासबग अकेडमी होती है वहाँ पे उनके जो स्टूडेंट होते हैं उनको तैयार करती है, हर चीज में वो उनको माहिर कर देती है। वेल जो हमारा हीरो होता है उसको उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसी वजह से जो सारे लोग होते हैं उसको पोक करते हैं और उसको ट्रोल करते हैं कि भाई तू तो किसी काम का नहीं है, तू तो ट्रैश है। ऐसा कह के जो हमारा हीरो होता है उसको सारे लोग वहाँ पे परेशान करते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो उन लोगों को भाव ही नहीं देता है। वहाँ पे फिर जो हमारा हीरो होता है उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है मिकेज, जो कि टीटो का काफी अच्छा फ्रेंड होता है। अगले दिन उनको दिखाया जाता है, उन लोगों को सबको इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे 350 बच्चे होते हैं। इन सबको बताया जाता है तुम्हारी जो ग्रेजुएशन होने वाली होती है उसके अंदर तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना होगा और अपनी जो स्किल्स होती होगी उनको तुम्हें दिखाना होगा कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। तो तुम्हें कैसे भी करके जो ग्रेजुएशन होगी उसको पास करना होगा। वेल जो हमारा मिकेज भाई होता है वो हमारे ट्यूटर से पूछता है क्या तुम घबरा रहे हो एग्जाम को लेके। वो बोलता नहीं, मैं जो एग्जाम है वो इजीली क्रैक कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। यहाँ पे ट्यूटो कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो सीधा आर्मी में चला जाएगा और ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो अपने बेड पे चला जाता है। और जो हमारे हीरोज होते हैं उन दोनों को हमको दिखाया जाता है। जब भी जो हमारा हीरो होता है हमारे मिकित भाई से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। यहाँ पे वो कहता है कि एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले वो सिर्फ एक गुलाम जैसा था। वहाँ पे उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, उसको उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और वो कहता है कि फैमिली के नाम पे सिर्फ मेरे पास एक मेरा दोस्त है जिसका नाम मिकेज है। ये सुनने के बाद जो हमारा मिकेज होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो उससे कहता है कि अगर हम बैटल वॉर में एक दूसरे के सामने आए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, हम दोनों साथ में मरेंगे और तुम आज से मेरे भाई जैसे हो। अगले दिन हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उन दोनों की सेम टीम आ जाती है, यानी वो दोनों होते हैं और टीममेट्स होते हैं। और हमको दिखाया जाता है उनके जो मास्टर होते हैं वो हमारे हीरोज को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, उसको तुम अपनी टीम के साथ हराना होगा वरना वो तुम्हें मार देगा। अगर तुम्हें ग्रेजुएशन पास करनी है तो इस मॉन्स्टर को मारना होगा। और हमको दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि किलर मशीन जैसा लग रहा होता है। वेल जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है इसे तो मैं अकेला ही यहाँ पे संभाल लूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है जो हमारा मिकेज होता है उसके जो टीममेट्स होते हैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और एक एक करके वो सारे यहाँ पे हार रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि इन बच्चों से मुझे लड़ा रहे हो। यहाँ पे टीममेट्स को हटो देख थोड़े जो मिकेज होता है वो घबरा जाता है और यहाँ पे जो व्हाइट कैप वाला आदमी होता है उसको दिखाया जाता है जो वहाँ पे कहता है कि ये जो बच्चे एक काफी ज्यादा वीक है, मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई पास होने वाला होता है। लेकिन जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है अभी तक ट्यूटो और हम दोनों जिंदा है तो उम्मीद यहाँ पे जिंदा है। और ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होते हैं वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। वेल यहाँ पे जो हमारा ट्यूट होता है वो मिकेज से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेल जो हमारा ट्यूट होता है वो मिकेज को थोड़ा सा पुश करता है और उसका जो आर्म होता है उसको पकड़ के वहाँ पे ब्रेक कर देता है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो मिकेज को पकड़ लेता है। लेकिन जो हमारा ट्यूटो भाई होता है वो उसको ऊपर जंप करता है और उसको किक मारता है उसके फेस पे। उसके बाद उसकी जो पावर्स होती है उससे वहाँ पे उसको लॉक कर देता है। और यहाँ पे जो हमारा ट्यूटो होता है उससे कहता है मॉन्स्टर से अगर तुम यहाँ पे हार मान लो वरना मुझे तुम्हें यहाँ पे मारना होगा। वेल ऐसा कहने के बाद वहाँ पे जो कैप वाला आदमी होता है वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि जो मैच है अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऐसा करने के बाद उस मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। फिर हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे 90 लोग हैं वो वहाँ पे पास हुए हैं। फिर जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि वो आदमी कौन था, आखिरकार हम जीत तो चुके थे, उसने मॉन्स्टर को क्यों मारा। जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो आर्मी के जनरल हैं जिन्होंने हजारों मॉन्स्टर्स को मारा है और तुम उनको आम आदमी समझ रहे हो। यहाँ पे वो बोलते हैं तुम सो जाओ यार आराम से, कल बात करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा ट्यूट होता है वो अकेडमी में घूम रहा होता है। बोलते भी उसको एक नेकलेस की आवाज आती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और बोलता है किसकी आवाज थी। फिर जो हमारा भाई होता है वो वहाँ पे देखता है, वहाँ पे जो कोई नहीं आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। और जो हमारा हीरो होता है उसको धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है और बोलता है ये जो चेहरा है ये थोड़ा जाना पहचाना से लग रहा है मुझे। और बोलता है कि हाँ मुझे धीरे धीरे अपने पास्ट के बारे में चीजें याद आ रही होती है। और ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको बचपन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे वो दिखाया जाता है ये जो जनरल होता है इसी ने इसके फादर को मारा होता है और जो नेकलेस होता है ये हमारे है। और वो बोलता है कि हाँ ये खूनी है, इसी ने मेरे फादर को मारा होता है। जैसे हमारे हीरो को सब कुछ याद आने लगता है हमारे हीरो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं हमारे हीरो को वहाँ पे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि इतने आसान से तुम हमको नहीं पकड़ सकते भाई। और वो बोलता है कि तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। और वो बोलता है कि हाँ तुमने मेरे फादर को यहाँ पे मारा है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। ऐसे करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उसको वहाँ पे प्रिजन में भेज दिया जाता है जहाँ पे जो जनरल होता है उससे कहता है कि इसको प्रिजन में बंद कर दो। ऐसा करने के बाद जो मिकेज होता है उसको जैसे पता चलता है उसका जो दोस्त होता है वो वहाँ पे जेल में होता है, वो आधी रात होते ही उसके दोस्त के पास चला जाता है और वो देखता है उसका जो दोस्त होता है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। जो हमारा हीरो होता है वो उसको सब कुछ बताता है कि जो जनरल होता है उसने उसकी फैमिली को मारा होता है और उसके फादर को भी मारा होता है। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाऊंगा लेकिन तुम्हें अभी यहाँ से भागना होगा। ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ जो सोल्जर्स होते हैं वो उनको घेर लेते हैं। वेल यहाँ पे जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वहाँ पे प्लान बनाते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ पे आगे बढ़े तो मैं मिकेज का यहाँ पे गला उड़ा दूंगा।
ये मिकेज का प्लेन होता है उसको यहाँ पे भगाने के लिए और बोलता है कि यहाँ पे नीचे एक जेट पड़ा है, तुम यहाँ से भागो और जेट में बैठ के यहाँ से भाग जाओ। ऐसा सुनने के बाद जो हमारा ट्यूट होता है वो वहाँ से भागता है और वहाँ पे जो जेट होता है उसको वहाँ पे ऑन करता है। उसको ऑन करने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है। जो मिकेज होता है वो उसको बोलता है कि तुम भागो यहाँ से। तभी हमको दिखा जाता है वहाँ पे जो हमारा ऑफिसर होता है उस पर हमला कर देता है। उसके बाद उसका जो जेट होता है वो यहाँ पे नीचे गिरने लगता है। पहले कुछ बंदे होते हैं उनको हमको दिखा जाता है उनके ग्रुप को, जो वहाँ पे उड़ रहे होते हैं हवा में अपने जेट की मदद से। जो हमारा टीटो भाई होता है उसके एक बंदे के ऊपर जाके गिरता है और वो वहाँ पे नीचे घायल हो जाता है। जो सारे लोग होते हैं उसके पास रश करते हैं और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो जनरल होता है वो आगे बड़े जो जनरल होते हैं उससे कहता है जो टीटो है वो हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें ढूंढना होगा। वो मिशन होता है वहाँ पे चालू किया जाता है जहाँ पे टीटो को फाइंड किया जाता है। लेकिन जो टीटो होता है वहाँ पे मिसिंग होता है। वो सब रिपोर्ट देता है कि भाई जो टीटो है वो वहाँ पे लापता हो चुका है। अगले सीन में हम उन तीनों बंदों के साथ हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे आराम कर रहा होता है और बोलता है कि कितने आराम से सो रहा है। तो जैसे हमारे हीरो की आंखें खुलती है वो एक लड़के पे हमला करता है और वहाँ से भागने का ट्राई करता है। वो जो लड़का होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसको पकड़ता है, उसको बोलता है कि तुम्हें तो सबक सिखाने होगा। वो वहाँ पे उस अपनी जो चर्च होती है वो वहाँ पे उसको लटका देता है और बोलता है कि बोलो तुम हो कौन आखिरकार और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया ऐसे। तभी वहाँ पे जो एक लड़का आता है उससे कहता है कि तुम्हें बच्चों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने के बाद वो बोलता है कि तुम मुझे आकर बचा क्यों रहे हो। तभी जो तीनों होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। वो कहता है कि हम बासबक की जो चर्च है उसके अंदर रहते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और कहता है कि मेरा नाम कैस्टर है और इसका नाम लेब्रो है और इसका नाम फ्लोर है जिसने तुम्हें अभी मारा। और बोलता है कि हाँ ये थोड़ा गुस्से वाला है तो इससे थोड़ा तुम बच के रहना। जो हमारा लेब्रो होता है उससे बोलता है कि हाँ तुम आखिरकार हो कौन वैसे। वो बोलता है कि मेरा नाम प्लूटो है। यहाँ पे जो फ्लोर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम वो तो नहीं जिसने वहाँ पर नेकलेस का जो डायमंड है उसको चुराया है। जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि नहीं मैं उन बास्टर्ड लोगों में से नहीं हूँ और तुम मेरे पास से करना छोड़ दो यहाँ पे। ऐसे करने के बाद जो हमारे हीरोज होता है वो कहते हैं अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, फ्लोर तुम इस पे क्यों चिल्ला रहे हो, आखिरकार इसको कुछ भी गलती नहीं है इसमें इसकी। और ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा हताश हो जाता है और ये देखने के बाद जो हमारा कास्टर भाई होता है वो बोलता है अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो तो थोड़ा गुस्से वाला है ऐसा ही। वो धीरे धीरे तुम दोनों के बनने लगे और कहता है कि तुम थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो यहाँ पे। ऐसा करने के बाद जो वो हीरोज होते हैं हमारे अपने लाइक जो अपना ट्यूट पाई होता है उसको वहाँ पे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। आधी रात का जो सीन होता है हमको दिखा जाता है जहाँ पे जो हमारा भाई होता है वो सो नहीं पा रहा होता है, उसे मिकेज की चिंता हो रही होती है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़े। वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है और तभी उसकी हल्की सी आंखें खुलती है और वहाँ पे देखता है तीन नन को जहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी जो हालत है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तुम यहाँ पे बाहर क्यों निकले। वो अपने पावर से उसको वापस अपने बेड में ले जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलते कि तुम्हें यहाँ पे ऐसा जाना नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो मिकेज होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद की होती है और उसको बार बार सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है कि तुमने उस दिन उसकी जो मदद की थी क्या तुम्हें पता है आखिरकार वो वहाँ पे कहाँ गया है। जो हमारा हीरो होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन हमको दिखाया जाता है जो हमारा ट्यूट होता है वो फुली रिकवर हो चुका होता है और वो देखता है वहाँ पे चर्च में कम से ज्यादा लोग आते हैं और उसको धीरे धीरे उसकी जो बचपन की यादें होती है वहाँ पे आने लगती है और बोलते हैं कि मेरे पास कुछ पावर है जिसकी मदद से मैं जो सोल्स होती है उनको भी मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। फिर लाइब्रेरी का जो सीन होता है जहाँ पे हमारा जो हीरो होता है कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है तभी वहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि स्कल जैसी दिख रही होती है। उसको देखने के बाद हमारा हीरो नीचे गिरने लगता है लेकिन तभी फ्लोर आता है और उससे कहता है भाई यार आखिरकार मैं तुम्हें कितनी बार बचाऊंगा यार। यहाँ पे ट्यूटो कहता है कि मैं डर के यहाँ पे गिर गया था। तभी जो कास्टर होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हें इस लड़की से डरना नहीं चाहिए, इस लाइक स्कल के पीछे एक मास्टरमाइंड है जो मैं तुम्हें जल्दी ही रिवील करूंगा। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि आखिर ये बुक किसकी है। तभी जो हमारा फ्लोर बॉय होता है वो कहता है ये बुक तो मेरी है। ऐसे करने के बाद वो बुक लेके भाग जाता है जैसे वो किसी अंडर मिशन पे हो। वो वापस आता है और कहता है ये जो बुक है इसके अंदर कुछ खास चीजें है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि तुम बच्चे हो लेकिन देख सकते हो, उसके अंदर कुछ अश्लील पिक्चरें होती है जो तुम देख सकते हो यहाँ पे। तभी जो लड़की होती है उसको लात मारते हैं और बोलते तुम्हारा टेस्ट यार कैसा है। जो ट्यूट होता है बोलता है यार ये तो क्या बकवास बातें कर रहा है भाई। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है और बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो क्या। तभी जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है यहाँ पे दो एम्पायर्स थे जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो कहता है बासबग के लिए ब्लू जो आई बॉल है वो प्रोटेक्शन करती है उनकी और दूसरी तरफ जो किंगडम है दूसरा वो यहाँ पे रेड बॉल है जो कि वहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं उनको। जो हमारा हीरो होता है उनके बारे में बताने लगता है जो एम्पायर्स होता है वो पहले तो मिलजुल के साथ में रहा करते थे लेकिन एक टाइम पे वो जो दोनों उनके जो किंगडम्स थे उन दोनों में वॉर छिड़ गई और दोनों यहाँ पे अलग हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है क्या तुम जो भी कह रहे हो क्या वो सच है। तभी जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है अगर तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम्हें खुद जाके यहाँ पे पता लगाना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे निकल जाता है राज का पता लगाने के लिए। तभी एक जो नन होती है उसके पीछे आती है और कहती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो। जो तुम सामने देख रहे हो उसे वैलोरेंट कहते हैं। जो डेथ ऑफ जो गॉड है वो वहाँ पे आए थे ह्यूमन से यहाँ पे स्केप करके और हमारे इंसानों के बीच में रहे थे। इसको पार करना आसान नहीं है। यहाँ पे जो काफी जो कलरफुल पावर्स है वो वहाँ पे है और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स है यहाँ पे जिनको तुम पार करना मुश्किल है यहाँ पे। और जो तुम स्टेचू देख रहे हो ये उनमें से एक मॉन्स्टर की है। जब वो दूसरी साइड जाता है चर्च की वहाँ पे एक बड़ा सा होल होता है तभी यहाँ पे जो लेबर होता है उसका एक सिल्वर रोज देता है प्रोटेक्शन के लिए और उसको बोलता है कि तुम इसको वेयर करके रखना तुम प्रोटेक्टेड रहोगे यहाँ पे। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो नन होती है वो कहते हैं जो हमारा ट्यूटो है वहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसने अपना खाना भी नहीं खाया होता है।
अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्लोर होता है वो वहाँ पर देखता है जो हमारा भाई होता है वहाँ पे लाइक सिटी से स्केप करने का ट्राई कर रहा होता है। जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम आखिर ये सब क्यों ट्राई कर रहे हो। तभी जो हमारा हीरो होता है और जो कास्टर होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चलना होगा क्योंकि जो गेट होता है वो चल के यहाँ पे क्लोज होने वाला होता है। अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हें पता है तुम्हारी यहाँ पे जान भी जा सकती है। हमारा कैस्टर होता है उसको कन्विंस करने का ट्राई करता है अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारी बात को मानना होगा। और वो कहता है तुम्हें प्रोटेक्टेड रहने के लिए जो रोज होता है उसको अपने सर पे पहनना होगा। वेल जो हमारा हीरो होता है यानी जो ट्यूट होता है वो थोड़ा सा लाइक इरिटेट हो रहा होता है। वो बोलता है यार ठीक है। वो उसको बच्चे की तरह उठा के अपने लाइक जो चर्च होती है वहाँ पे ले आते हैं और उनको दिखा जाता है जो हमारे सारे भाई लोग होते हैं वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं चर्च में। और वहाँ पे जो खाने में आंखें देख के वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो बोलता है ये क्या है। हमारा हीरो यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन जो हमारे वहाँ नन्स होते हैं और जो हमारे हीरोज होते हैं उनसे कहते हैं कि डरो मत ये एक फिश है ये सिर्फ आई जैसी दिखती है ये आँख है नहीं और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनाएगी अगर तुम इसको खाओगे तो। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है वो बोलता है ठीक है और जो फ्लोर होता है वो बोलता है तुम्हें आराम से खाना होगा उसे। जो हमारा हीरो होता है उसको एक बार वो टेस्ट करता है और बोलता है हाँ ये मुझे अच्छी लग रही है। फ्लोर कहता है कि हाँ मुझे पता था ये तुम्हें अच्छी लगेगी तुम और भी इसको ट्राई कर सकते हो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको पता चलता है कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है और इसको और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। ऐसा वो सुनते ही वो उसको एक साथ बहुत सारी खाने लगता है जो फिश होती है आय वाली। और नन देख के बोलते हैं हाँ अच्छी बात है तुम इसको अच्छा लगा। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है सारे लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे सोचता है कि वो तो यहाँ पे अच्छे से खा पी रहा है चर्च के अंदर लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि उसका जो दोस्त होता है वो किस हालत में होने वाला होता है। और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ और मेरा दोस्त यहाँ पे किस हालत में होगा। दूसरी तरफ जो हैंड अकेडमी होता है वहाँ का सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ के जो सारे सीनियर्स होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं वो जो लड़का होता है ट्यूट वो आखिरकार क्यों भाग गया और ऐसे वहाँ पे क्या हुआ था हमें सारी जो जानकारी है वो प्राप्त करनी होगी और जो लड़का है उसको हमें यहाँ पे पकड़ के वापस लाना होगा। बासबर्ग अकेडमी का जो डायरेक्टर होता है उनकी जनरल से कहता है कि तुम्हें पता है ना वो लड़का हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम उसको कैसे भी यहाँ पे ढूंढ के लाओ। जो जनरल होता है वो कहता है कि हाँ वो लड़का थोड़ा सा तेज था मुझे पता नहीं कि उसने मुझ पे हमला क्यों किया लेकिन इसी वजह से हमने उसको जेल में बंद किया था और उसका जो दोस्त है वो हमारी कैद में है। हम कैसे भी करके उसका जो पता है यहाँ पे पता लगा लेंगे उसकी बॉडी पे अभी भी मार्क है और हम उसको पता लगा सकते हैं। और वो कहता है उसका जो दोस्त है वो हमारी कैद में है हम कैसे भी करके उससे जानकारी निकाल लेंगे कि उसका दोस्त है आखिरकार वो कहाँ गया है और उसने उसकी मदद की है तो वहाँ पे कहाँ पे गया है। तो उसी से हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उन सबको साफ सफाई करते हुए देखता है और तभी उसको एक फ्लैशबैक हिट होता है और उसको याद आता है। ये बात उस टाइम की होती है जब जो हमारा भाई होता है वो बासबर्ग अकेडमी में आया ही होता है और कुछ जो सीनियर्स होते हैं वो उनसे कहने लगता है कि भाई तुम्हें हमारे जूते साफ करने होंगे वरना हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। फिर तभी हमको दिखा जाता है जो हमारा मिका होता है उन सबको मारता है और बोलता है कि तुम्हें इनके जूते साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं हूं ना। ऐसा करने के बाद जो हम दोनों को होते हैं उनको जेल में भी बंद किया जाता है क्योंकि उन्होंने मारपीट की होती है यहाँ पे और वहाँ से फिर से उनको फ्री कर दिया जाता है। तभी से जो मिका होता है और जो हमारा टीयर होता है वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जो हमारा हीरो होता है उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि यार मैं चर्च में मजे कर रहा हूँ और मेरा जो दोस्त है जिसने मेरी मदद की इतना भागने में इतना सब कुछ करने में मैं यार ऐसे आराम से कैसे बैठ सकता हूँ। वो उसको काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी जो सिचुएशन है उसको समझ सकता हूँ मैंने भी अपना एक दोस्त खोया है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे दोस्त से मिलवाने के लिए। तभी जो हमारा ट्यूट होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों में क्यों मानूं आखिरकार मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जो आदमी होता है मास्क वाला वो वहाँ पे आके बैठता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी बातों को कैसे विश्वास करूँ। वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त को बचाना है तो तुम मुझे यहीं पर मिल सकते हो कल शाम को मैं वापस आऊँगा। ऐसा कहने के बाद वो आदमी यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है अपने जो सिल्वर रोज होता है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है वहाँ पे उसको छोड़ के चला जाता है। बोलते भी जो हमारा फोर भाई होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है कि टियोटो को पता है कि वो उसको हरा नहीं सकता है लेकिन वो फिर भी उससे फाइट करेगा। हम देखते हैं भाई ये क्या करता है। बोलते भी हमको दिखा जाता है वो दोनों काफी तो पावरफुल अपने जो अटैक्स होते हैं वो कर रहे होते हैं एक दूसरे पर लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। टियोटो यहाँ पर थक जाता है बुरी तरह से वो अपनी जो मैक्स पावर होता है उनको यूज कर रहा होता है फ्लोर पर लेकिन फ्लोर होता है सिर्फ उससे डिफेंड कर रहा है क्योंकि एक भी बार उस पर वार नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि यार मैं बच्चों पे वार नहीं कर सकता तुम मुझे सिर्फ टच करके दिखा दो। यहाँ पे जो हमारा कास्टर होता है वो उनसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है ये जो टियोटो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है इसके पास ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से ये जो सोल्स होता है उनको भी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन जो हमारा फ्लोर भाई है वो उसको कुछ भी यहाँ पे नहीं बिगाड़ सकता है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो टियोटो है उसकी पावर्स नहीं है कि वो फ्लोर को हरा सके लेकिन जो हमारा फ्लोर भाई है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उससे ज्यादा उम्र में बड़ा है तो वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते मेरा लेकिन तुम क्यों ट्राई कर रहे हो। भाई हमारा मैक्स पावर यूज करता है लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता और बोलता है चलो अब घर पे चलते हैं हम आराम से सो जाओ रात बहुत हो चुकी है। फिर फ्लोर को लगता है कि इसकी बात नहीं मानेगा इसी वजह से उसको पंच मारता है और उसको वहाँ से पीछे से पकड़ के वहाँ से लिया जाता है। यहाँ पे जो हमारा ट्यूट होता है उसको कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ते हो हर बार ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है हमारा फ्लोर कहता है कि देखो ये थोड़ा सा नटखट बच्चा है इसको हमें ऐसे लाइक ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है उसको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तभी उसको याद आता है कि उस आदमी ने उसे कहा था कि आधी रात में तुम मुझसे मिल सकते हो अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है।
मतलब तभी हमको दिखाया जाता है जो आदमी होता है हमारे भाई यानी जो टियोट होता है उसका वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त को बचाना हो तो। ऐसा करने के बाद जो आदमी होता है हमारे हीरो को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें उसके फादर होते हैं। वो तस्वीर देखने के बाद उसको धीरे धीरे याद आने लगता है कि ये जो किंगडम होता है ये उसी का होता है और उसके जो फादर होते हैं उसको लाइक जो जनरल होते हैं और उनकी जो आर्मी होती है वहाँ पे उठा के ले जाते हैं और मारते हैं उसी के सामने। धीरे धीरे उसको याद आता है। उसके बाद उसका दोस्त बनता है जो मिकेज होता है। वो बोलता है कि लाइक मिकेज होता है जो मेरा दोस्त बना था उसके बाद और कोई मेरे इतने क्लोज आता है और उसको भी मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। वो बोलता है मुझे कैसे भी करके उसको बचाना होगा। बोलता भी जो आदमी होता है वो कहता है तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद जो आदमी होता है हमारे हीरो को हिप्नोटाइज करने लगता है। वेल ये कोई नहीं होता है वो जनरल का आदमी होता है जो जनरल के पास ले जाने के लिए हमारे हीरो के पास आता है और उसको धीरे धीरे याद आने लगता है और बोलता है कि यार ये क्या हो रहा है। तभी उसके जो हीरोज होते हैं यानी जो कास्टर होता है और उसके जो फ्लोर होता है और उसका जो दोस्त होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो कहता है कि कुछ नहीं ये जो ट्यूटर है इसने मुझसे मदद मांगी थी मैं इसके सॉल्यूशन दे रहा था। और बोलता है कैसा सॉल्यूशन तुम उसको हिप्नोटाइज कर रहे थे। बोलता कि तुम्हें अगर पता चली गया तो मैं हाँ ट्यूटो को अपने मास्टर को देने वाला था वो कम ज़्यादा खुश होने वाले होते हैं। बोलते भी जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है आ जाओ दो हाथ करते हैं। ऐसा करने के बाद हमारे भाई ट्यूटो पर अटैक करता है लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है वो वहाँ पर बीच में आता है उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन जो ट्यूटो होता है उसकी जो पावर्स होते हैं यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम्हें कोई बात नहीं मैं यहाँ पे इसको संभाल लूंगा। और जो आदमी होता है अपने विंग्स का यूज़ करके वहाँ से भाग जाता है और हमको दिखाया जाता है उसको जो कास्टर होता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा चर्च है इतनी आसानी से यहाँ से स्केप नहीं कर सकते तुम तो यहाँ पे नहीं बचने वाले। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है वो सब कुछ देख रहा होता है लेकिन हमको दिखाया जाता है जो फ्लोर होता है उससे फाइट कर रहा होता है और जो मॉन्स्टर के जो लाइक जो तुम कह सकते हो जो भी इसके ऊपर स्पेल कर रहा होता है उसको यहाँ से कवर कर रहा होता है। ये जो भी कराना टाइप उसके पास होता है उसकी मदद से और वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट करता है और वहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है। हमारे जो हीरोज होते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं भाग पाओगे तुम कितना भी यहाँ पे ट्राई कर लो। लेकिन जो आदमी होता है वो कहता है कि देखो मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जो कास्टर होता है वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है और उसको वहाँ पे फ्रीज कर देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्लोर होता है उसकी जो विंग्स होते हैं उसको वहाँ पे कट कर देता है। पहले जो विंग्स होते हैं वो किसी भी आदमी के ऊपर अगर आ जाए तो उसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो जनरल और उनकी जो आर्मी होती है उनके ऊपर आ जाती है। ये नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं अगर उन पर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन में अगर हम ये यूज़ करें तो वो आदमी होता है वो टोटली कंट्रोल में आ जाता है किसी के। मैं समझाऊँ तो जिसके पास वो विंग आ जाते हैं वो लाइक उसके सोल को कंट्रोल कर लेता है वो जनरल। यहाँ पे जो आदमी होता है वो अपने होश में आता है उसको कहा जाता है कि तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो रात भर के लिए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे लैब्रो को जो कास्टर होता है उसको जो कि आप वहाँ से जा रहे होते हैं और बोलते कभी हमें आराम करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है फ्लोर वो हमारे लाइक जो ट्यूट होता है उसको अपने शोल्डर पे उठाता है और उसे लाइक वहाँ से ले जाने लगता है घसीटते हुए। तभी जो हमारा ट्यूट होता है उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे घसीटना छोड़ोगे तुम अपने शोल्डर पे मुझे बार बार क्यों रख देते हो। जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम इसी लायक हो तुम्हारी जो चाल है वो सब करना बंद कर दो चुपचाप यहाँ पे सो जाओ। ऐसे कहने के बाद हमको दिखा देता है उसको उसके बेडरूम में लेके पटक देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए। और बोलते तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो। वो बोलते कि तुम एक बच्चे हो तुम्हें बच्चे जैसा रहना चाहिए। वो बोलते तुम सो जाओ। बोलते तभी उसकी जो चेस्ट पे जो मार्क होता है वो बोलता है कि मैं उसको रिमूव करने का ट्राई करता हूँ। जो अपना पावर होता है उनको यूज़ करता है और उसे कहता है अब तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए सुबह मिलते बच्चे सो जाओ और कोई हरकतें वो करना बंद कर दो। एक और नई सुबह का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा टीट होता है उसने फाइनली प्रॉपरली रिकवर कर लिया होता है अपने आप को और वो कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और बोलता है कि मैंने यार लाइक चर्च भी एक्सप्लोर नहीं किया तो यहाँ से घूमना चाहिए। तभी हमको दिखाया जाता है हमारा भाई निकल जाता है चर्च को एक्सप्लोर करने और जैसे ही बाहर निकलता है एक सुंदर सा दृश्य दिखता है जहाँ पे जो नन होती है अपने कपड़े वपड़े धो रही होती है और बोलते कि यार वो कौन है मुझे ननी लग रही है। वो जैसे पास में जाता है वहाँ पे देखता है वहाँ पे ननी होती है और उससे कहने लगती है कि इधर आओ टियोटो ये तुम्हारे जो लाइक अंडरवेयर और जो तुम्हारे कपड़े हैं हमने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर दिए। ये देखो तुम्हारा अंडरवेयर कैसी लग रही है हमने अच्छे से तो वॉश किया ना। ये देखने के बाद जो हमारा भाई होता है टियोटो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि ये अंडरवेयर मेरी है ये मैं खुद भी वॉश कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद तो थोड़ा सा शर्माता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा लाइक टियोटो भाई होता है वो फ्लोर से जाकर टकरा जाता है। जो हमारा फ्लोर होता है उससे कहता है तुम इतने छोटे कि तुम मुझे दिखे ही नहीं थे। बोल तभी तो मेरा टियोटो होता है वो कहता है यार तुम ये फालतू करते करना छोड़ दो यार तुम इतने बड़े हो चुके हो। तभी जो हमारा टियोटो होता है उससे हमारा फ्लोर भाई कहने लगता है कि देखो तुम एक छोटे बच्चे हो और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना होगा इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर कहीं भी फालतू घूमने नहीं दे सकता। ऐसा करने के बाद उसकी जो पेंटी होता है उसको हाथ में उठाता है और वहाँ पे हवा में उड़ा देता है। हमारा जीरो होता है उसको पकड़ने के लिए भागता है और पानी में कूद जाता है और उसको जैसे ग्रैब करने लगता है उसको तभी यहाँ पे एक जो लड़की होती है उसको टच करती है और उसको देखने के बाद वो डर जाता है। हमारा कास्टर होता है उसे कहता है इसका नाम जेड है और एक ऑर्गेनाइजर है तुम्हें इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो जो लड़की होती है उसको हमारा भाई पसंद आता है इस वजह से वो उसको वापस से आग करने लगता है। तो तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे जो नन होती है उस आदमी का भी काफी अच्छा ध्यान रख रही होती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पे कास्टर कहता है कि यहाँ पे अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलना चाहिए। यहाँ पे कास्टर हमारे टियोटो को बताता है जो गॉड होते हैं
वो लाइक जो इंसान होते हैं उनके 3-3 जो सपने होते हैं उनको पूरा करने में उनकी मदद करते हैं, और जो सपने होते हैं पूरे जैसे होते हैं वो वापस हेवन में लौट जाते हैं। और कहते हैं जिन लोगों के जो सपने होते हैं वो उनके अंदर जो फंस जाते हैं लाइक, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको बचाते हैं। और वो कहते हैं हमारा काम ही है ये लोगों की मदद करना। और कहता है तुम्हारा कोई सपना तो होगा, तुम्हें पता है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। और तभी जो हमारा ट्यूट होता है लाइक वो थोड़ा सा सोचने में पड़ जाता है और बोलता है यार मेरा तो कोई सपना नहीं है, मेरा जो ड्रीम है वो पहले तो ये था कि मिलिट्री में काम करना, लेकिन अभी मेरा जो सपना है जिन्होंने मेरे अकेले में साथ दिया है उनका साथ देना, उनको लाइक कभी भी अकेले ना पड़ने देना। और कहता है कि जो मिकेज है वो अभी मेरी वजह से वहाँ पे फंसा हुआ है, तो मैं बस लाइक जो अपना दोस्त है उसको कैसे भी करके बचाना चाहता हूँ। और वो कहता है कि जो मिकेज है उसने मेरा हर टाइम में मेरा साथ दिया है, लाइक स्टार्टिंग में उन लोगों से मुझे बचाया था। लाइक मुझे कोई भी लाइक दोस्त बनाता नहीं था क्योंकि मैं पहले स्लेव का काम करता था, सभी मेरे को लाइक धुतकारते थे, लाइक कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था मुझे उस सोसाइटी में। लेकिन मिकेज ने मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था वो, बस मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त है वो सेफ रहे और मैं उसको कैसे भी करके अपने पास लेके आऊँ। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारा जनरल होता है उसको, जो जनरल होता है वो मिकेज से कहता है तुम्हारी जो बहन है वो बाहर तुम्हारा वेट कर रही है, या तो तुम अपनी सिस्टर को चूज कर सकते हो या तुम्हारे अपने दोस्त को। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है मेरी जो फैमिली है वो मेरी सिचुएशन को समझेंगी, मेरा जो दोस्त है उसने मेरा हमेशा ही साथ दिया है, तो मैं अपना जो दोस्त है यानी जो ट्यूटो है उसको चूज करूंगा। वो ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारा ट्यूटो होता है उसको, और जो हमारा ट्यूटो होता है वो काफी ज्यादा बोर होता है, उसको लाइक उसके जो मिकेज दोस्त होता है उसकी टेंशन हो रही होती है कि वो मेरी वजह से वहाँ पे जेल में है और मैं यहाँ पे चर्च में हूँ। दूसरी तरफ हमको लेबरो को दिखाया जाता है, जो हमारा लेबरो होता है वो कहता है ये एक यंग लड़का है, इतनी बोरिंग लाइफ आगे करके क्यों जी रहा है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो लड़की होती है, यानी जो लड़की होती है हमारे हीरो से पूछती है आ जाओ साथ में स्विमिंग करते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको इग्नोर करके चर्च के अंदर जाने लगता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो नन्स होते हैं और जो सारे लोग होते हैं वो चर्च के अंदर लाइक प्रेयर्स कर रहे होते हैं। तभी हमारे हीरो को एक फ्लैशबैक आता है और उसको याद आता है उसके जो फादर के जो गले में जो लाइक वो नेकलेस होता है उसकी जो बोल होती है वो हमारे हीरो को दी जाती है और सिखाया जाता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। वेल जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे वो समझ जाता है ये जो किंगडम होता है ये उसी का होता है, और उसके जो फादर होते हैं वो वहाँ पे सब कुछ कर रहे होते हैं। और वो बोलता है कि हाँ अब मैं समझ गया ये सारे जो लोग हैं आखिरकार मुझे क्यों बचा रहे हैं, इसी वजह से। वो लोग कहता है चर्च के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को पता है कि आखिरकार मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसी वजह से ये मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और ये मेरा ध्यान रख रहे हैं। और बोलता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। वैसे भी हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्लोर होता है वो हमारे हीरो से कुछ कह रहा होता है। वैसे भी जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है कि उसका जो रोज है उसकी क्या कंडीशन है। वैसे भी जो हमारा लेबर होता है वो कहता है उसका जो रोज है वो यहाँ पे धीरे धीरे मुरझा रहा है, इसका मतलब कोई जो डेंजर है वो हमारे टियोटो के पास आने वाला होता है। और जो टियोटो होता है वो टहल रहा होता है, वैसे भी वो देखता है एक जो लड़का होता है उसको देखता है और उसके पास हक करने के लिए दौड़ता है, और वो उसका कोई और नहीं हमारा मिकेज भाई होता है। और वो लाइक शौक होता है कि क्या मिकेज तुम यहाँ पे कैसे आया कर। यहाँ पे टियोटो को लाइक ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है कि उसका जो दोस्त होता है वो वहाँ पे आर्मी से बच के यहाँ पे आ चुका होता है। और वो बोलता है चलो ठीक है अगर तुम मिकेज ही हो तो तुम मेरे पास आओ। और जो नन्स होते हैं और जो सारे लोग होते हैं वो बोर्ड होते हैं कि मुझे इस लड़के पर शक हो रहा है आखिर ऐसे कैसे आर्मी से छूट के आ सकता है। और जो बोलते कि देख सकते हैं यार उसको फ्रेंड है हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते। और हमको दिखाया जाता है हमारा जो टियोटो होता है वो लाइक थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है, और जो हमारा मिकेज होता है उसके पास आता है और उससे बताता है कि जो आर्मी थी मैं वहाँ से बच के यहाँ पे भाग के तुम्हारे पास आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। फ्लोर कहता है कि तुमने आकर जो आर्मी थी उसको चकमा कैसे दिया है। और जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस बात को इग्नोर कर सकते हो। तभी जो हमारा कास्टर होता है वो हमारे भाइयों से कहता है कि ये मिकेज है और जो टियोटो है तुम यहाँ पे जितना देर तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन जो हमारा टियोटो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक डेंजर में नहीं रख सकता, ये सारे मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं बच्चे, तुम्हें बताना तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और जो तुम्हारे लोग हैं वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। वो लाइक उसका मजाक बना रहा होता है, और जो हमारा टियोटो होता है वहाँ पे बैठा होता है। बोलता भी जो हमारा मिकेज होता है उसको लाइक उस जो असली तस्वीर होते हैं उसको हमारा फ्लोर भाई दिखाता है और वो देख के शौक हो जाता है। अगली चीज में हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आराम कर सकते हो तुम। ऐसा करने के बाद हमारा फ्लोर कहता है कि मुझे ये लग नहीं रहा है जो लाइक मिकेज है इतनी इजीली से वो आर्मी से बच के आ सकता है, मुझे इस पर शक हो रहा है, तो इस पर मैं नजर रखनी होगी वरना जो हमारा टियोटो है उसको हार्म पहुंचा सकता है। ऐसा करने के बाद जो हमारे दोनों दोस्त होते हैं वो वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है कि हाँ फ्लोर तुम सही कह रहे हो क्योंकि इतना आसान नहीं है एक आर्मी से बच के यहाँ पे आना, लेकिन हम टाइम के साथ सब कुछ देख लेंगे और हैंडल कर लेंगे जो भी हमारी सिचुएशन होगी। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है जब जो हमारा टियोटो भाई होता है वो मिकेज को जो गार्डन होता है वहाँ पे घुमा रहा होता है और उसको बोलते हैं तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें गार्डन घुमाता हूँ। बोलते भाई जो हमारा टियोटो होता है उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार तुम कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। बोलते भाई जो हमारा मिकेज होता है उससे कहता है कि अरे वो जो तुम्हारा मार्ग था ना मैंने उसको लाइक फाइंड करते करते यहाँ पे आ गया। और बोलते तुम सच कह रहे हो, और जो आर्मी थी उन्होंने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। वाला जो मिकेज होता है वो कहता है कि नहीं उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे उसके बाद उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। ऐसे करने के बाद जो हमारा टियोटो होता है बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो वैसे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जो हमारा मिकेज होता है उससे बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि लाइक फ्लोर कैसा लगता है तुम्हें। वेल तभी वो बोलता है कि फ्लोर उसकी तुम बात ही मत करो, वो जो बंदा है तुम उसके साथ मत घुमा करो, वो लाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और यहाँ पे जो मिकुज होता है वो कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो तो मुझसे बहुत ही अच्छे से रहता है और मुझे लगता है तुम्हारी जो लाइक फ्लोर है उसकी काफी अच्छी बनने वाली होती है। वेल तभी एक जो लड़का होता है वो झाड़ियों से निकल के आता है और बोलता है यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। और लड़का कहता है तुम्हारे पास फ्लावर्स है क्या। ऐसा करने के बाद वो जो लड़का होता है उसकी जो विंग्स होते हैं वो निकल जाते हैं और उसकी जो चेस्ट होती है उसके ऊपर वो मार्क होता है। और वो देखने के बाद ट्यूटो समझ जाता है कि जो जनरल होता है उसने इसको यहाँ पे भेजा होता है। वो जो जेब परफॉर्म करता है लेकिन जो लड़का होता है उसको भी जेफोम आता है और दोनों वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। हमारा जो मिकेज होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ, लेकिन जो हमारा टियोटो होता है वो कहता है मैं अकेले काफी के लिए। और हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है टियोटो वो जेफोम यूज कर रहा होता है और उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और उसी की वजह से उस पर उसको पीछा भी करता है। लेकिन जो भाई होता है वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारा जो टियोटो होता है अपनी मैक्स पावर भी यूज कर रहा होता है लेकिन वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा होता है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है हमारा जो फ्लोर बॉय होता है उसको लाइक वहाँ पे उसके जो विंग्स होते हैं वो ब्रेक करने के बाद वो जो लड़का होता है फिर उसको अपने आर्म में लेके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो वहाँ पे सो नहीं पा रहा होता है। बोलते तभी ट्यूटो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं रेस किंगडम का हूँ, इसी वजह से तुम सो नहीं पा रहे हो क्या। बोलते यार तुम मजाक अच्छा करते हो। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे तुम सब कुछ बताओ। ऐसे कहने के बाद जो हमारा ट्यूटो होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला हूँ। ऐसे करने के बाद वो कहता है जब ये सब कुछ हो रहा था वो सिर्फ 5 साल का था, इसी वजह से उसे ज्यादा याद तो नहीं है लेकिन उसको इतना पता है उस टाइम पे वो 5 साल का था। और वो कहता है कि हाँ ये तो ठीक है लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी एक पार्ट थे रेस किंगडम की फाइट का। और वो कहता है कि मैं ये सिर्फ सोचना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इतने लोगों को मारते थे और उसके बाद वो आराम से कैसे सो पाते थे। हाँ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है बचपन में, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का जो प्यार था वो नहीं मिला, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स का प्यार मिला, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो हमारे ट्यूटर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुमसे 2 बात करना चाहता हूँ। पहली बात, जो हमारा एम्पायर है यानी जो बासबक है उसे तुम भिड़ोगे नहीं क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। दूसरी बात, जो रिवेंज होता है वो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, अपना जो ध्यान है तुम्हें वो रखना होगा। ट्यूटो कहता है कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो कहीं पे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बैकी बैकी सी। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो बोलता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बातें कही है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वहाँ के जो मार्केट होते हैं वहाँ पे घूम रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है लैब्रो को और उन सबको वहाँ पे जो बहुत सारी डॉल्स होती है और जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे कुछ खा रहे होते हैं। और हमारा भाई होता है वो कहता है कि यार ट्यूटो तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, ये जो सेरेमनी है उसको मैं यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करने के बाद वो बाहर ही खड़ा रहता है, चर्च के अंदर नहीं आता है। और यहाँ पे जो हमारे भाई लोग होते हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे होते हैं। तभी जो हमारा ट्यूटो होता है वो फ्लोर से कहता है कि तुम मेरे दोस्त मिके का ध्यान रख सकते हो। ऐसा करने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि मुझे लगता नहीं तुम्हारा जो दोस्त है वो यहाँ पर ठीक है, वो पता नहीं किसी को ढूंढ रहा है। ऐसा करने के बाद हमको मिकेज को दिखाया जाता है। बोलते भी एक जो हॉर्स कार होते हैं वो वहाँ पे आती है और चर्च के गेट से टकरा देते हैं। तभी जो हमारा मिकेज होता है वहाँ पे हेल्प करने के लिए जाता है और वो देखता है उस लड़की की चेस्ट पे भी वो कोर वाला मार्क होता है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे उसकी हेल्प करने का सोचता है। वैसे भी हमको दिखाया जाता है जो लड़की होती है अपने कोर रिंग से निकाल लेती है और वो हमारा हीरो होता है उससे थोड़ा दूर हो जाता है और वो देखता है यहाँ पे जो लोग होते हैं उसको देखने के बाद डर जाते हैं, इसी वजह से वो इधर उधर भागने लगते हैं। हमारा हीरो उसको थोड़ा साइड में लेकर जाता है और तभी वहाँ पे उसकी जो जान होती है वहाँ पे खतरे में आ जाती है। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें मैं अपना भाई बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से तुम मेरे पास आओ। ऐसा करने के बाद उस पर मोस्टो वो छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो नन्स होती है और जो हमारा टीटो भाई होता है वहाँ पे पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। जो नन्स होती है वो उस पर वो अटैक करती है, लड़की उन तीनों जो नन्स होते हैं उनको खत्म कर देती है। ये नन्स नहीं होती कुल मिला के उनकी वो डॉल्स होती है। यहाँ पे जो हमारा टीटो होता है उससे वो लड़की कहने लगती है इसको मैं अपना भाई बनाना चाहती हूँ, वो बचपन से अकेली रही है तो तुम हमारे बीच में ना हो। ऐसा करने के बाद हमारे मिकेज को वहाँ पे ग्रैब कर लेती है, लेकिन जो हमारा टीटो वो उससे पूछता है कि तुम लोगों को आखिरकार भेज कौन रहा है। तभी जो लड़की होती है वो कहता है जो जनरल है वो हम सबको भेज रहा है कोर विंग्स देके। और तो भी हमको दिखाया जाता है टीटो की जो आई ऑफ माइकल होती है वहाँ पे अनलॉक हो जाती है, वहाँ पे वो उसकी जो पावर्स होती है वो उनको यूज़ करने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो फ्लोर होता है एक ही बार में उसके जो विंग्स होता है वो उनको ब्रेक कर देता है और उसको पता चल जाता है इनको जो जनरल होता है वो भेज रहा होता है टीटो को पकड़ने के लिए। यहाँ पे जो लड़की होती है वो धीरे धीरे होश में आ रही होती है और हमको दिखाया जाता है वैसे हमको लेबरो को दिखाया जाता है और जो सारे मेंबर्स होते हैं उनको हमारा जो लेबर होता है वो कहता है जो खतरा है वो हमारे पास आने वाला है, तो हमें लग रहा है कि हमें तैयार होकर रहना होगा। दूसरी तरफ हमको मिकेज को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे मेरी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा, लेकिन अपना दोस्त है उसके साथ में आखिरी जो मेमोरीज है उनको मैं बनाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे मरना होगा। ऐसा करने के बाद हमारा जो भाई होता है वो लाइक टीटो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है मिकेज भाई। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वहाँ की जो परेड होती है उसको देखने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं, सारे लोग एक्साइटेड होते हैं। तभी जो हमारा भाई होता है मिकेज वो देखता है एक जो लड़का होता है काफी ज्यादा सैड खड़ा होता है, वो टीटो से कहता है, लेकिन तब तक वो लड़का यहाँ पे भाग जाता है। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी एक स्क्रीम आती है, वो एक जो आदमी होता है एक लड़के के पीछे भाग रहा होता है और जो लड़का होता है और कोई नहीं होता जो वहाँ पे खड़ा होता है वो होता है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है उसकी हेल्प करता है उसकी भागने में और आदमी होता है उसको पकड़ता है, उससे कहता है कि यार देखो आज अच्छा दिन
फालतू चीज़ों में तुम्हें अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर होता है वो उसको कन्विंस करता है। जो सारे लोग होते हैं उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि हाँ, हाँ, उस लड़की को ये बचाने के लिए ट्राई कर रहे हो। जो हमारा लड़का होता है उससे बात करते हो, बोलते कि तुम आखिरकार कौन हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको बोलते तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये खा सकते हो। लड़का कहता है कि मेरा नाम ठेजियो है, मेरी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है और जो मेरे फादर है वो यहाँ पे मिसिंग है। ऐसा करने के बाद जो ब्रेड होता है वो धीरे-धीरे उसको खाने लगता है और बोलता है तुम इसको आराम से खा सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन जो लड़का होता है वो हमारे मिकी से थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है, वो बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाता है। हमारा जो ट्यूट होता है वो बोलता है कि हाँ, ये मेरे जैसा है ना? मिकी जो बोलता है हाँ, तुम जो स्टार्टिंग में आए थे तुम भी इसकी जैसी हरकतें करते थे। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पे जो हमारे लंस होते हैं वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि कैसे किसी को बचाना चाहिए। फिर तभी जो लड़का होता है उसको गलतफहमी होती है और वो उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है और बोलता है कि तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इसको मैं बचाऊंगा। तभी थियोटो जो मिकी होते हैं उस लड़की को वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी जो एक्टिंग है उसको कंटिन्यू रखो, हम इसको ले जा रहे हैं। वो बोलते हैं उससे कि तुमने कभी एक्टिंग नहीं देखी अपनी लाइफ में? वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी एक्टिंग नहीं देखी है। तभी एक जो आदमी होता है वो वहाँ पे चल के आता है और बोलता है ये तो मेरे फादर है। वो लड़का जाता है, उनकी जो आर्म होता है वो उनसे लग जाता है और बोलता है ये मेरे फादर है, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। वो जो आदमी होता है उनको थैंक यू बोलता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। वो उससे हाथ मिलता है। वेल तभी जो हमारा ट्यूट होता है वो फील करता है ये जो आदमी होता है उसका जो हाथ होता है वो काफी ज्यादा कोल्ड होता है। वो मिकट से कहता है मुझे थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। वो जो आदमी था उसका जो हाथ था वो काफी ज्यादा ठंडा था, तो उनका पीछा करते हैं। तभी वो देखते हैं वो जो लड़का होता है वो थोड़ा डेंजर में होता है। वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं उनको फील हो जाता है वो जो आदमी होता है उसके ऊपर कोर विंग्स होता है, इसी वजह से वो उसको बचाने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम उसको छोड़ो। वो जो लड़का होता है उनको बाइट करता है और वहाँ से भागता है। तभी जो आदमी होता है अपनी जो कोर विंग्स होता है उनको निकाल लेता है और वो जो फाइट होती है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और हमको ट्यूटो की जो आयु उसको जो निकलती है और उसकी जो पावर्स होती है वो यहाँ पे अनलिश होती है। उसकी पावर से जो हमारा भाई होता है यानी जो ट्यूट होता है उसके जो कोर विंग्स होता है उनको यहाँ पे ब्रेक कर देता है। वो जो आदमी होता है वो धीरे धीरे अपने होश में आने लगता है। वो जो दोनों होते हैं उन दोनों को थैंक यू कहते हैं उनकी जान बचाने के लिए। ऐसा करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। और जो मिकुज होता है वो बोलता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो यार। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर बॉय होता है वो ट्यूटो से कहता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, कोई तो वहाँ पे है जो उस जनरल को बार बार हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे शेयर कर रहा है, वरना ये जो आदमी होते हैं जहाँ पर हम होते हैं ये वहीं पे आ जाते हैं। इसका मतलब कोई तो है जो यहाँ पे स्पाई है। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारे दोनों भाई लोग होते हैं वो गार्डन में होते हैं। बोलते भी जो हमारा ट्यूट होता है उसका हाथ ग्रैब करता है और वो बोलते तुम्हारा जो हाथ है वो काफी ज्यादा ठंडा है, तुम्हें क्या हुआ है? वो उसका हाथ छुड़ाता है, वो बोलता नहीं मैं तो ठीक हूँ यार। वो उसको फिर से हाथ पकड़ता है और यहाँ पे फील करता है यहाँ पे वो जो बंदा होता है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है और बोलते तुम्हारा जो हाथ है वो सच में ठंडा है, तुम्हें क्या हुआ है? हमारे मिकिज कहता है नहीं मैं तो ठीक हूँ। ऐसा करने के बाद जो हमारा कस्टर होता है जो लेबर होता है और बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ पे ध्यान रख रहा होगा इन लोगों का। यहाँ पे जो लेबर होता है और बोलता है ये जो मिकिज है ये मुझे लग रहा है कुछ तो इसमें कुछ गड़बड़ है भाई। यहाँ पे कस्टर होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा धीरे। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है हमारे हीरोज को खुशी से जो हमारा मिकुज होता है उसकी धीरे धीरे तबीयत होती है वो खराब होने लगती है और बोलता है मेरा जो सर है वो काफी ज्यादा दुख रहा है। और बोलता है मुझे लग रहा है वो जो जनरल है उसने मेरी बॉडी में यहाँ पे कुछ किया है। बोलते भी जो हमारा ट्यूट होता है उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? बोलते भी जो हमारा मिकुज होता है वो कहता है वो जो आर्मी वाले हैं उन्होंने मेरे पे कुछ किया है, तुम्हें यहाँ पे मुझसे दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पे जो हमारा ट्यूट होता है उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं अपना कंट्रोल है वो यहाँ पे धीरे धीरे खो रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा मिकेज भाई होता है वो टोटली लाइक वो जनरल होता है उसके कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पे बोलता है मैं तुम पे हमला करने जा रहा हूँ भाई, मुझे माफ करना। और तभी अपना जे फ्रेंड यूज करते हैं, लेकिन जो डोल होती है वो हमारे टेटो के बच्चा लेती है। यहाँ पे जो हमारा कैस्टर होता है उसको सेंस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्लोर भाई होता है अपने जो स्पिरिट होती है एक जो गोस्ट फॉर्म होता है उसमें आ रहा होता है और दूसरी तरफ हमारा भाई अपने दोस्त से बच रहा होता है जे फ्लेम यूज करने के बाद। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो पजेस्ड हो चुका होता है और उस पर बार बार हमला कर रहा होता है जे फ्लेम से और उससे बोलता है कि तुम कितना भागोगे भाग के। तभी हमको दिखाई देता है उसका जो कोर का जो विंग होता है वहाँ पे आ जाता है और उसको वहाँ पे नीचे डाल देता है। यहाँ पे जो हमारा ट्यूट होता है उस पर हमला नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त होता है मिकेज और तभी वो हमारा जो भाई होता है धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और तभी जो हमारा मिकेज होता है जो दोनों होते हैं अपने जे फ्लेम का यूज करते हैं और वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो उसकी जो विंग्स होते हैं वो एक ही होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आदमी होता है वो जनरल होता है वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। इफ इसके जो विंग्स होते हैं वो उनको ब्रेक किया जाए यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है उसकी भी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। इसी वजह से जो हमारा ट्यूट होता है उस पर हमला नहीं कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है उसको मार नहीं रहा होता है। इसी वजह से जो हमारा ट्यूट होता है उससे पूछता है क्या टक्कर तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो यहाँ पे? तभी यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि जो जनरल है उनको तुम जिंदा चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा पकड़ के लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो हमारा ट्यूट होता है बोलता है ये तुम सपने देखो कि तुम्हें लाइक उस जनरल के पास मैं जिंदा यहाँ पे पहुंचने वाला होता हूँ। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारा मिकेज होता है उस पर अटैक करता है, उसकी जो सोल होती है वो यहाँ पे निकाल देता है और एक जो वर्ल्ड होता है दूसरे उसमें उसको ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है वो ट्रैप हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में, वो अपने आप को निकालने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जो वॉल होती है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है और उसकी जो सोल होती है धीरे धीरे वहाँ पे वापस आने लगती है। और
और यहाँ पे जो हमारा ट्रीट होता है वो जागने ही वाला होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा मिकेल होता है वो बोलता है कि आखिर का क्या हो रहा होता है, और एक ड्रॉप होती है वो उसके ऊपर गिरती है ट्यूट और जो हमारा ट्यूट होता है यहाँ पे होश में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्लोर होता है वो एक मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, और फ्लोर के साथ में जो फेरीज होती है उनको भी हमको दिखाया जाता है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कुछ जो परे होते हैं वो जब भी उनकी जरूरत होती है वो मदद करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो ये वही प्रिय होती है। यहाँ पे हमको सच में हमारे हीरो को उसकी मदद की जरूरत होती है, इस वजह से यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए आती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे भाई की जो आई माइकल होते हैं वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन जो मिकेज होता है अपनी जो गोल्ड ड्रेसेस होती है उससे हमारे टियोटो को बांध देता है। यहाँ पे जो हमारा मिकेज होता है उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो हमारा टियोटो होता है उसको याद आता है जब भी उसको जरूरत हो, जब वो परियों को याद करेगा तो उसकी मदद करने के लिए आ जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है उनको याद करता है, तभी जो हमारा फ्लोर होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन हमारा जो फ्लोर होता है उससे कहता है अगर मैंने इसकी जो विंग्स है इनको ब्रेक किया तो तुम्हें पता है ना जो तुम्हारा भाई है वो मेरे जो भी मर सकता है। इस वजह से जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि नहीं तुम इसकी जो विंग्स है उनको मत ब्रेक करो, लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है उसकी मानने नहीं वाला होता है। और जो हमारा ट्यूट होता है उसकी बात को इग्नोर करने के बाद मिकेज की विंग्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है। धीरे धीरे जो हमारा मिकेज होता है वो धीरे धीरे उनका कंट्रोल लूज करने लगता है और धीरे धीरे अपने फॉर्म में आता है। लेकिन जो हमारा भाई होता है धीरे धीरे उसको हक करता है और वहाँ पे वो खत्म हो जाता है, यानी जो हमारा भाई मिकेज होता है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद जो हमारा भाई ट्यूट होता है वो सदमे में चला जाता है क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है मिकेज उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। और उसको धीरे धीरे उसके जो फ्लैशबैक होते हैं वो यहाँ पे आने लगते हैं। जितना उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था वो जो सारी मेमोरीज होती है उसको धीरे धीरे यहाँ पे याद आने लगती है और वो काफी ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो जाता है और उसका जो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। वो अपने दोस्त को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है कुछ दिनों तक उसका जो वेयर होता है उसको छोड़ता भी नहीं और जो खाना होता है वो भी नहीं खाता है। उसकी ये हालत देखने के बाद जो सारे मेंबर्स होते हैं चर्च के उनको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसका जो दोस्त है वो चला गया, लेकिन उसको अपना जो खाना है उसको यहाँ पे नहीं ब्रेक करना चाहिए। तभी जो हमारा फ्लोर होता है उसका दरवाजा तोड़ता है, उसके बाद एक जो पेट होता है उसको लेके आता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो खाना है वो यहाँ पे खाना होगा। ट्यूटो को समझाने के लिए यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा ट्यूट होता है वो जोर जोर से रो रहा होता है और वो कहता है ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा जो प्यारा दोस्त मिकेश था उसकी यहाँ पे जान चली गई है। यहाँ पे फ्लोर कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और वो कहता है तुम्हारे पास एक लास्ट और विश है जिसको तुम पूरी कर सकते हो, तुम्हारा जो दोस्त है उसको तुम वापस बुला सकते हो। और वो कहता है ये जो एनिमल है उसकी सोल और जो तुम्हारा मिकेश था उसकी सोल सेम है, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा जब तक तुम इसको अपने पास रखना चाहोगे। और जो हमारा फ्लोर होता है ऐसे करके जो हमारा भाई होता है थिएटर उसको कन्विंस कर लेता है खाने के लिए, और जो एनिमल होता है वो उसको यहाँ पे सौंप देता है और उसको कहता है तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, ये काफी ज्यादा नाजुक है। और जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है कि तुम इसको मिक्के जी समझो और इसको वैसे ही प्यार दो जैसे तुम्हारे दोस्त है। उसको लेने के बाद जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा सा इमोशनल होता है और उससे बोलता है ये तुम्हारी फेवरेट डिश है वो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेके आया हूँ, ये तुम्हें खानी होगी। और जो हमारा भाई होता है बोलता है ठीक है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि उसको तो मैं छोड़ देने वाला जिसने हमारे टियोटो की ऐसी हालत कर दी। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा जनरल होता है वो पूरी तैयारी कर रहा होता है हमारे टियोटो को मारने की। यहाँ पे कास्टो होता है वो हमारे भाई की कॉलर को देखता है और उससे पूछता है ये कौन सी कॉलर है, और तभी वो बताने लगता है जो आर्मी वाले होते हैं उन्होंने ये मेरे पे लगा दी है। और ऐसा करने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है उसको निकालने का ट्राई करता है लेकिन वो उससे नहीं निकलती है और हमारे फ्लोर को बताता है कि अब तुम्हें मेरे साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो ये जो कॉलर है यहाँ पे फट जाएगी। यहाँ पे वो कहता है ये मेरे लिए काफी तो मुश्किल होने वाला तुम्हारे साथ 24 घंटे बिताना, लेकिन हम ये कर लेंगे। ऐसा करने के बाद जो दोनों होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है मिकेज की जो कॉफिन होती है वहाँ पे जाता है और उसको रोज चढ़ाता है और काफी ज्यादा शेयर हो जाता है और कहता है तुम्हारा जो बदला है मैं वो लेकर आऊंगा, उन सबको मैं यहाँ पे खत्म करूँ। फिर हमको जनरल को दिखा जाता है जो कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है जो रेस्ट किंगडम का जो किंग है वो और कोई नहीं हमारा ट्यूटो, तो उसको मुझे खत्म करना होगा। उसके बाद जो आई ऑफ माइकल है वो भी मुझसे अलग कर दूंगा। और वो बोलता है हमारा जो डायरेक्टर होता है वो कहता है तुम उस बच्चे को मार के कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, वो बोलता नहीं वो जो आई ऑफ माइकल है मैं उसको अलग कर दूंगा उससे लेकर। फिर जैसे अगले दिन की जो सुबह होती है हमारा जो भाई होता है उन सबसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं तुम लोगों की जान भी खतरे में नहीं डाल सकता, मैं नहीं चाहता कि मिकेश जैसे मरा है वैसे तुम लोग भी मर जाओ, तो इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा कास्टर होता है उसको कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे रह सकते हो जब तक तुम चाहो। लेकिन जो हमारा ड्यूट होता है वो कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना होता है। वेल तभी जो हमारा भाई होता है उसको वहाँ पे बेहोश कर दिया जाता है और जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है इसकी जो मेमोरी से मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि जो आदमी है यहाँ पे सेफ रहे। ये हमारे ट्यूटो की बात कर रहा होता है और उसको लाइक उसकी मेमोरीज होती है वहाँ पे इरेज करने का ट्राई कर रहे होता है और वो कहता है मिकेश की जो मेमोरीज थी और जो उसके सारे जो मेमोरीज है यहाँ पे इरेज हो जाएगी, यहाँ पे जो उसने वो टाइम स्पेंड किया है बस उसको वही याद रहेगा, वो सिर्फ जो मुझे है वो जान पाएगा। और बोलता है कि मैं ऐसा कर तो दूँ लेकिन ये कहीं गलत ना हो क्योंकि जो सारे लोग हैं आई ऑफ माइकल को ढूंढ रहे हैं और उसके पास आई ऑफ माइकल है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी वो पावरफुल है। यहाँ पे जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है ये अभी नादान बच्चा है, इसको पता नहीं है इसको क्या करना होता है, अगर इसने गलती से भी आई ऑफ माइकल उनको दे दी तो हम लाइक मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसी वजह से इसकी जो मेमोरी है वो मुझे इरेज करनी होगी। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम इतना क्या सोच रहे हो यार, इरेज करो इसकी मेमोरी, जो तुम्हें करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा करने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है वो वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। तभी जो हमारा पे कुछ सेंस करता है और तभी हमको दिखा जाता है जो हमारा ट्यूटो की जो आई माइकल होती है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे फ्लोर पे हमला करती है। लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है वहाँ पे बच जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा था और मैं जो है यहाँ पे बेहोश नहीं हुआ था। ऐसे करने के बाद जो हमारा ट्यूट होता है कि वो कहता है कि मेरी जो मेमोरीज है वो तुम इरेज मत करो, और वो कहता है तुम ये देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे।
तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा टियोटो होता है वो उन सबको दिखा रहा होता है, उसको आयोग माइकल को कंट्रोल करना आ चुका होता है। बोलते भी वो दिखाता है वहाँ पे जो पूरी जगह होती है वहाँ पे चेंज हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वो उसको फिर से फिक्स कर देता है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है वो वहाँ पे बैठा होता है और उसको कहता है कि तुम्हें जो मेरी जो मेमोरीज है उसको यहाँ पे इरेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे करने के बाद वो बोलता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वेल यहाँ पे जो हमारा कास्ट होता है यहाँ पे एक प्लान बनाता है और फ्लोर से कहता है कि मैं इसको बातों में उलझाता हूँ, तुम जाकर इसको हिप्नोटाइज कर दो। ऐसे करने के बाद जो हमारा कास्टर भाई होता है वो यहाँ पे टियोटो को बातों में उलझाने लगता है और जो कास्टर होता है वो उससे बातें करने लगता है। तभी जो हमारा फ्लोर होता है उसको हिप्नोटाइज करता है और उसको फिर से सुला देता है। यहाँ पर हमारा जो कास्टर होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास आयुब माइकल है जो सारे लोग इसी के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन सभी को इसकी पावर चाहिए। और उनसे कहता है अगर इसकी जो पावर होती है वो उनको अगर वो अनलिश कर दे तो वहाँ पे एंजल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और एक खतरनाक मॉन्स्टर में भी, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो हमारा टियोटो होता है वो वहाँ पे जगता है और वो बोलता है कि ये सब मुझे पता है, तुम मुझे मत कहो। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उन सबसे थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरा काफी अच्छा ध्यान रखा है। वो जो टियोटो होता है वो उन सबसे कहता है उसने यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ पे उसकी बहुत सारी प्यारी मेमोरीज है और कहता है मेरा जो भाई है मिकेज वो भी यहाँ से चला चुका है और बोलता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम लोगों की जो जान है वो यहाँ पे खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है उसको समझाने का ट्राई करता है। वो कहता है जैसे तुम यहाँ से निकलोगे वो जो आर्मी वाले हैं वो तुम्हें यहाँ पे मार देंगे और जो आईएफ माइकल है वो तुमसे ले लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल के बाद तुम्हारा जो दोस्त है उसका बदला ले पाओगे यहाँ से। लेकिन जो हमारा टियोटो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता कि नहीं। और हमारा जो फ्लोर होता है उसको वहाँ से चर्च से बाहर निकाल देता है और कहता है यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा दोस्त है उसने तुम्हारे लिए मैसेज लिखे हुए कितने प्यारे हुए। वेल तभी वो जो मेकेज की जो मैसेज होता है वो पढ़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर जो हमारा फ्लोर होता है उसको ट्राई करता है समझाने का, वो कहता है कि तुम्हें अगर सच में बदला लेना है तो तुम्हें जो पूरी तैयारी होती है उसके हिसाब से जाना होगा, तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा हमारे साथ। हमारा भाई होता है यहाँ पे मान जाता है और जो नन होती है उनकी हेल्प कर, और जो फ्लोर होता है उसकी भी वो यहाँ पे हेल्प करने लगता है। लेकिन जो हमारा भाई होता है उसको अब तो बुरा लग रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे बैठे बैठे वो सिर्फ अपना जो टाइम है वो यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, उसे कैसे भी करके उसके दोस्त का जो रिवेंज है वहाँ पे लेना होगा। तभी जो हमारा कास्ट रहता है वो कहता है पास पर जो अकेडमी है वहाँ पे एग्जाम होने वाले, तो तुम्हें यहाँ पे जाना होगा पूरी तैयारी के साथ और अपना जो रिवेंज है तुम वहाँ पे ले सकते हो अच्छे से। फिर जो हमारा कास्ट होता है उसको कहता है तो तुम्हें जो तुम्हारी तैयारी है यहाँ पे लग जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो हमारा टियोटो होता है वो कहता है ठीक है मैं जो पूरी तैयारी है यहाँ पे करूँगा और उन सबको वहाँ पे हरा दूंगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा फॉर्म में आ जाता है और बोलता है ठीक है यार अब मुझे तैयारी है वो करनी होगी। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा लेब्रो जो कास्टर होते हैं उसके साथ बहुत सारी जो बुक्स होते हैं वो उधर पास में रख देते हैं। बोलते भी जो हमारा फ्लोर होता है वो भी कुछ बुक्स लेके आता है और कास्टर कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने आप का और जो आयुब माइकल है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तुम्हें समझना होगा यहाँ पे कि वो कितनी ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है वो उससे कहता है कि चलो ठीक है यार ये साल भर तो भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लगेगा क्योंकि जो बुक्स है इसको पढ़ने में साल भर तो इसको लग ही जाएगा। बोलते भी जो हमारा टियोटो होता है उस बुक को खोलता है और कहता है कि ये जो सारी बुक्स है इनको मैंने पढ़ा हुआ होता है। और जो कास्टर होता है उससे कहता है कि तुम मेरी जो एग्जाम है वहाँ पे लेना स्टार्ट करो। और वो जैसे आंसर देता है जैसे उसने सारी बुक्स में मास्टरी करी होती है। यहाँ पे जो फ्लोर होता है उसका जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। फिर जो हमारा भाई होता है वो कहता है कि जो दूसरे एग्जाम है वो तुम मेरी ले लो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा जो दोस्त है उसको मुझे बदला लेना है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है कास्टर उसकी जो दूसरी एग्जाम होती है वहाँ पे वो दूसरी जगह उसको लेके जाता है और कहता है कि तुम तैयार हो तुम्हारी दूसरे एग्जाम के लिए। वो उसको एक वेपन दिखाता है और कहता है कि इस जो वेपन है इसको कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं है। वो जो वेपन होता है उसको वहाँ पे आगे रखा जाता है और जो कास्टर होता है उसको वहाँ पे दिखाता है और बोलता है ये जो तुम वेपन देख रहे हो तुम्हारे जो जेफएम है उसको यूज करके तुम्हें इसको कंट्रोल करना सीखना होगा, हर कोई इसको है वो यूज नहीं कर सकता है। फ्लोर उस वेपन को दिखाता है और कहता है इसका नाम है बैकुलस, इसको अगर तुमने हैंडलिंग करना सीख लिया तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बन सकते हो, तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। फिर जो हमारा टियोटो होता है उसको हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि हाँ इसके बारे में मैंने पढ़ा है और मैंने देखा होता है। वो जो अपनी जेफएम होती है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करता है, उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो उसको अपनी काबू में नहीं कर पा रहा होता है, इसी वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम बच्चे जैसे रो मत, तुम्हें इसको प्रैक्टिस करनी होगी, ये कोई आसान बात नहीं है, इसको यूज करना है। तो वो बोलते कि तुम अभी अपनी एज के हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करते यहाँ पे रहना होगा। फिर जो दोनों होते हैं उसको अच्छे से समझा रहे होते हैं कि जो वेपन होता है उसको कैसे समझना है। इसके साथ जो तुम अपनी पावर से उनको यूज करके जो मिलियंस ऑफ डार्कनेस है उनको तुम यहाँ पे किल कर सकते हो और यहाँ पे तुम जो विंग्स है और जो कोर जो विंग्स होते हैं उनको एक ही बार में यहाँ पे तुम ब्रेक कर सकते हो। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उसको कहता है तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत है, लग जाओ अपने काम पे। ऐसा करने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है उसको काफी ज्यादा पैसा कहता है कि तुम अब प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम यहाँ से जाते हैं। और हमको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है वो कंटिन्यूसली 3 घंटे से प्रैक्टिस करता है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वेल तभी जो हमारा कास्टर होता है वो वहाँ पे आता है और उसको एक जो डोल होता है वो देता है और उससे कहता है टियोटो तुम्हें इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा करने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि अभी हम यहाँ से चलना चाहिए, इसको अकेला छोड़ देना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करने देना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो दोनों होते हैं वो वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं हम जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस यहाँ पे करनी होगी। ऐसा करने के बाद जो हमारा टियोटो होता है वो लग जाता है प्रैक्टिस करने में, लेकिन जो एक भी वो जो फ्लेम होता है उसके ऊपर वो वहाँ पे नहीं छोड़ पा रहा होता है। तभी वो नन पे अटैक करता है। तभी जो हमारा टियोटो होता है उनको बचाने के लिए जेपीएम को यूज करता है, उस पर अटैक करता है और वहाँ पे उसको अच्छा खासा डैमेज दे देता है। और जो आदमी होता है वहाँ पे जो अपने कोर विंग्स होता है उनको निकालता है और अपने जो दोस्त होती है उसकी मौत हुई होती है इन्हीं विंग्स की वजह से, इस वजह से वो यहाँ पे डर के भागने लगता है और जो से चिल्ला रहा होता है। लेकिन जो लेबर होता है वहाँ पे आता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर जो हमारा भाई होता है
यहाँ पे बड़ा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा लेबर होता है उससे कहता है कि तुम थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टियोटो होता है वो कहता है कि वो करे तो आखिरकार क्या करे। वो चाहता है वो अपने दोस्त का जो बदला है वहाँ पर ले, लेकिन उसका जो दोस्त है उसका आखिरी मैसेज था कि वो जो रिवेंज है वो ना ले, तो वो करे तो क्या करे। जो हमारा लेबर होता है वो कहता है तुम सिर्फ अपने अपनी दिल की सुननी होगी। यहाँ पे जो हमारा टियोटो होता है वो कहता है जो मेरा दोस्त मिकिस था वो मेरे लिए खजाने से कम नहीं था। वो बोलता है कि उसे वो हमेशा याद करता है। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो वहाँ पर दिखता है। उसको लगता है कि उसके सामने मिकिच खड़ा है। वो दौड़ता है, उसको पीछे से टच करता है और कहता है मिकिच। लेकिन यहाँ पे वो और बंदा होता है जो भी यहाँ पे हमारा जो टियोटो जो एग्जाम दे रहा होता है वो बंदा भी सेम वहाँ पे एग्जाम दे रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे लगा मेरा दोस्त है, और वो बोलता है कि तुम शोए हो। बोलता है हाँ मैं शोए हूँ। ऐसा करने के बाद उससे वो हैंडशेक करता है। वहाँ पे वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पे सेम एग्जाम दे रहा हूँ, और वो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम टियोटो हो ना। बोलता है हाँ। वो ऐसे करने के बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं और वहाँ से एक दूसरे को बाइक के यहाँ से जाने लगते हैं। और उसे कहते हैं और जो शो होता है वो कहता है कि वो ओ फैमिली से है, और ऐसा करने के बाद वो कहते हैं वो किसी को वहाँ पर ढूंढ रहा है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक लड़की को देखता है और वहाँ पर देखते हैं कुछ जो ग्रुप होता है वो वहाँ पे एक लड़की को ठीक कर रहे होते हैं जीएफएम की मदद से। एक जो बंदा होता है वो अपनी जीएफएम की मदद से बिना किसी पेन के जो कोर विंग्स होता है उनको वहाँ पे निकाल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कास्टर होता है वो आता है और वो कहता है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसे कैसे किया। वो जो लड़का होता है उसके बारे में जो हमारा कास्टर होता है उसको बताने लगता है और बोलता है कि उसने इसको मास्टरी कर लिया है। उसकी जो जीएफएम है वो किसी को यहाँ पे हार्म नहीं करती, लेकिन जो कोर विंग्स होते हैं उनको बिना किसी पेन के यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये जो है हम तुमको भी सिखाएंगे बड़ी जल्दी, लेकिन तुम्हारी जो अभी की जो एग्जाम है तुम्हें उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे जो लेक्चर होंगे हम लेंगे और तुमको हम इजीली सिखा देंगे। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उसका जो पेट होता है उस शोए के पास चला जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, इसको लगा तुम मिकेज हो। अभी जो हमारा भाई होता है वो यहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, इसी वजह से उसको अपने अलग रूम में रहना होता है। उसका जो अलग रूम होता है यहाँ पे जो शोए होता है उसको पूरा नाम होता है उसको दिखाया जाता है। वो बोलता है कि इसका नाम हैकर शोए है और ये तुम्हें तुम्हारा अभी न्यू रूममेट है। हमारा भाई बोलता है कि नहीं मुझे रूम चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता और उनसे कहता है कि तुम्हें बॉडीज बन के यहाँ पे रहना होगा। वो जो लड़का होता है हमारे भाई को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन जो हमारा भाई होता है उसको बैकुलस यूज करना नहीं आता है। इसी वजह से यहाँ पे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन उसका जो बैकुलस होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं आता है। इसी वजह से जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है जो हमारा भाई होता है अपने बैकुलस ब्लड देखता है और बोलता है ब्लड। और दूसरी तरफ हमको दिखा देता है जो गार्ड होता है उस पर हमला होता है, और जो हमारा भाई थियोट होता है वो वहाँ पे रन करता है और जो उस गार्ड होता है उसके यहाँ पे हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद जो हमारा टेट होता है उसको यहाँ पे उठाता है और जो बेड होता है वहाँ पे उसको ले जाता है। दूसरी तरफ जो लेब्रो होता है वो बोलता है जो प्रोटेक्शन के जो फ्लावर्स है उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो रही है, इसका मतलब कोई जो डेंजर है वो यहाँ पे आने वाला होता है। बोलते भी जो हमारा शो होता है उसके साथ जाता है और उससे कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। बोलते भी उनको दिखा जाता है जो सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं ट्यूटो तुम काफी अच्छे लड़के हो, तुमने उस गार्ड की हेल्प की। यहाँ पे जो ट्यूटो होता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है यार तुम मुझे बच्चे जैसे ट्रीट करना छोड़ दो। और हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और जो अपना बैकुलस होता है वो यहाँ पे एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। जो हमारा ट्यूटो होता है उसका जो बैकुलस होता है वो सबसे यहाँ पे अलग होता है। एक एक करके जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो छोटे छोटे जो कोर विंग्स होते हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होता है। उनको जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे दिए जाते हैं और सबको सबको समझा दिया जाता है कि कैसे अपने जो बैकुलस होता है उसको यूज करना है। तो तभी जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि तुम मुझे जाने दो, तुम जो मेरी एक्यूरेसी है वो यहाँ पे देखो। उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो यहाँ पे लाजवाब होती है। यहाँ पे जो लड़का होता है वो ट्यूटो से कहता है तुम्हारा जो बैकुलस है और जो सारे जो बैकुलस होते हैं वो एक बंदे की जो पर्सनैलिटी होती है उनको दिखाते हैं और बोलता है तुम्हारा जो बैकुलस है वो यहाँ पे फाइटिंग करने के लिए नहीं है। फिर जो हमारा भाई होता है उसका यहाँ पे नंबर आता है और जो हमारा भाई होता है उसको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, लेकिन उसके जो बैकुलस होता है उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से वहाँ के जो सारे लोग होते हैं वो हमारे भाई पे हंस रहे होते हैं और बोलते हैं यार इसको चलाना भी नहीं आता, ये बच्चा यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन जो लड़का होता है उसको मोटिवेट करता है। उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है उससे कहता है तुम्हारे जो गॉड है तुम उसके बारे में सोचो और ट्राई करो। वो बोलता है गॉड मुझे नहीं पता किसी के गॉड बारे में, लेकिन जो उसका मिकेज होता है वो बोलता है मेरा जो दोस्त है वो मेरे लिए भगवान जैसा है। वो अपने मिकेज को याद करता है, उसकी जो पावर होती है वहाँ पे एक्सप्लोर करता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका जो बैकुलस होता है वो देखने के बाद वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है तुम्हें पता है ये जो बैकुलस है वो आखिर किसका है। बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहता है ये फ्लोर का है। जो फ्लोर है वो हमारे यहाँ का टॉपर है, उसकी वजह से जो बैकुलस है यहाँ पे कोई भी यूज नहीं कर सकता। तुम्हारे पास फ्लोर का बैकुलस है और तुम्हें पता भी नहीं है ये आखिर किसका है। और बोलता है तुम्हें पता है जो फ्लोर है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। वो बोलता है नहीं मुझे उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है। और वाली जो प्रैक्टिस होती है और जो एग्जाम होते हैं ये सब तो चल ही रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे जो नन्स होते हैं वो जोर से जहाँ पे चिल्लाती है और जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे जो गार्ड होता है उसकी यहाँ पे जान किसी ने ले ली होती है, यानी वहाँ पे मर्डर हुआ होता है। जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे शौक होता है। तभी जो हमारा थियोट होता है उसकी नजर पड़ती है चर्च के टॉप पे जहाँ पे वो एक शैडो देखता है और कोई नहीं हमारा फ्लोर भाई होता है। वो बोलता है ये फ्लोर यहाँ पे ऐसा क्या कर रहा है। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वो एक एक करके अपने जो रूम होते हैं उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो हमारा भाई होता है उसको एक तस्वीर दिखता है। ऐसे देखने के बाद उसको फ्लैशबैक आता है। तभी उसको याद आता है कि उसके जो फादर थे उसको एक बार ऐसी जगह पे लेके गए थे, वहाँ पे उसके फादर उससे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं हम उनसे मिलेंगे। ऐसा करने के बाद उसका जो फेसबुक होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। वो ट्यूटो अपने कमरे में आता है। तभी जो लड़का होता है उससे पूछता है क्या तुम नन के पास गए थे। और तभी जो हमारा ट्यूटो होता है उससे बोलता है तुम फालतू की बात करना बंद करोगे, तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे। तभी जो लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ यार तुम मुझे आखिरकार क्यों ही बताओगे। और बोलता है जो नन्स है उनके पास तुम आखिरकार कैसे जाते हो, तुम मुझे भी बताओगे क्या।
लेकिन जो हमारा डेट होता है वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बोलता है क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगे? वो बोलता है हाँ यार, अब अभी हम दोस्त नहीं है ना, तो इसी वजह से तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले। अगले दिन का जो सीन होता है, जहाँ पे हमको दिखा जाता है जो नंस होती है उसको बोलती है तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बुक्स पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। ये सुनने के बाद जो नंस होती है काफी ज्यादा इंप्रेस होती है उससे और बोलती है कि हाँ काफी अच्छी बात है, तुम अपनी जो एग्जाम है उससे काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो और तुम फोकस्ड हो अपने वर्क पे। वो बोलता है हाँ। ऐसा करने के बाद वो बोलता है जो मेरे फादर है उनकी जान चली गई इस तो बचाते, तो मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना होगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है यहाँ पे कुछ बुक्स को पढ़ रहा होता है, बोलते भी हवा का जो झोंका होता है उसके सामने आता है, एक जो पेज होता है उसके सामने खुल जाता है और हमको दिखा देता है वो जैसे वो पत्ते खुलते हैं हमारा भाई होता है उस पन्ने को पढ़ने लगता है। उस पन्ने में लिखा होता है जो गॉड ऑफ डेथ होते हैं वो ह्यूमन से भाग जाते हैं, जो गॉड की जो डॉटर होती है उसको यहाँ पे किल करने के बाद हमारा भाई ये पढ़ता है और उसकी जो जेड फ्लेम होती है उसके आंखों के सामने आने लगती है। और ऐसा आने के बाद जो हमारा भाई होता है यहाँ पे थोड़ा अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगता है। जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं और वो बोलते हैं ये लड़का है क्या कर रहा है भाई आप? तो भी जब पे फोर होता है उसके पास आता है, उससे बोलता है तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा करने के बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने के बाद वहाँ पे फोर चला जाता है। वो जो लड़का होता है उस बुक को पढ़ता है और बोलता है ऐसा तो क्या था यार इस बुक में जो तुम्हारी जो हालत है यहाँ पे खराब हो गई। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है उसको बोलता है कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ गंदी गंदी अश्लील पिक्चर होगी जो देखने के बाद हमारा भाई यहाँ पे अनकॉन्शियस हो चुका है। उस गार्ड का जो मर्डर होता है उसके बारे में जो आदमी होता है यानी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो वहाँ पे आता है और बताने लगता है उसके यहाँ पे मुझे लग रहा है मर्डर हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। हमारी जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट होने के बाद उसको किसने मार दिया। वो बोलता है जो आदमी है वो वहाँ पे मेन गेट से आया है क्योंकि वहाँ पे उसकी जो माँ के हैं वो हमें मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है जो कोई अंदर वाला है उसने यहाँ पे किसी को मारा हो। हमारा जो ट्यूट होता है वहाँ पर सोचने लग जाता है। अब मुझे लग रहा है जो हमारा भाई होता है वो फ्लोर पर शक कर रहा होता है। वो जो आदमी होता है वो हमारे ट्यूटर से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिसने भी इसको मारा होगा उसको यहाँ पर सजा मिल के रहेगी। और बोलता है जो सेवन गोड्स होता है यहाँ पे ये वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पे लग रहा है हम में से कोई है जिसने यहाँ पे ऐसा किया है। जो बोलता है कि चलो ठीक है जो भी होगा वो जल्दी से जल्द पकड़ा जाएगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा आगे बढ़ता है, बोलता है भी यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है और जो हमारा कास्टर होता है वो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं हमारे भाई के बारे में। वो कहता है जो आई ऑफ माइकल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। फ्लोर भाई डोर को खोलता है और वहाँ पे ट्यूटर मिलता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बोलता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा था। ऐसा करने के बाद वहाँ पे जाने लगता है। जो हमारा फ्लोर होता है वो उसे बोलता है तुम जा सकते हो। ट्यूटर होता है उसको पता चल जाता है और बोलता है कि जो सारे लोग हैं उनको आईएफ माइकल के बारे में पता है। और यहाँ पे धीरे धीरे उसको फ्लैशबैक आने लगता है और बोलता है जैसे उनकी बातें मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे जो फादर थे और जो मेरा दोस्त मिकेज है उन सबकी जान मेरी वजह से गई है। ये जो आई ऑफ माइकल है इसको बचाने के चक्कर में मेरे जो फादर है उनकी भी जान चली गई और जो मेरा प्यारा दोस्त था मिकेज उसकी भी यहाँ जान मेरी वजह से गई है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है उसकी जो फादर की जो डेथ होती है और जो मिकेज की डेथ होती है उसको अपने आप को कोसने लगता है और बोलता है कि हाँ इस आई ऑफ माइकल को सेव करने के लिए मेरे जो फादर थे उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। फिर जो हमारा भाई होता है और बोलता है हाँ उन दोनों की जान जाने के बाद मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई ऑफ माइकल की मेरी है। और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ? जो हमारा भाई होता है यहाँ पे टोटली कंफ्यूज होता है। बोलते भी जो हमारा लड़का होता है उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये जो तुम्हारा एनिमल है ये मुझसे चिपक के बैठ गया है। बोलते भी वो फ्लोर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना आई ऑफ माइकल मेरे पास है और तुम इसी वजह से सारे लोग मुझे सेव कर रहे हो ना। वो बोलता है क्या तुम भी आई ऑफ माइकल चाहते हो मेरे से? तुम आई ऑफ माइकल के लिए मेरी यहाँ पे जान बचा रहे हो? ऐसे करने के बाद जो हमारा ट्यूट होता है वो यहाँ पे फ्लोर पे भड़क जाता है और फ्लोर पे बोलता है कि तुम बोलो तुम आई ऑफ माइकल की वजह से मेरी यहाँ पे जान बचा रहे हो ना। यहाँ पे फ्लोर को गुस्सा आ जाता है, उसकी यहाँ पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं सकते हो और आई ऑफ माइकल को तुम प्रोटेक्ट करोगे। तुम्हें पता है ना वो कितनी रिस्पॉन्सिबल चीज तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उसको हल्के में ले रहे हो। यहाँ पे जो मेरा फ्लोर होता है जैसी बातें कर रहा होता है हमारा भाई बोलता है कि ये मेरे फादर जैसी बातें क्यों कर रहा है। और बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे जो फादर है उनकी जान चली गई है और उन्होंने तुम पे ट्रस्ट किया कि उनको लगता है कि तुम इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। उन्होंने अपनी जान देके आई ऑफ माइकल तुम्हें दी है। यहाँ पे जो मेरा ट्यूट होता है वो बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे फादर के बारे में आखिर कैसे पता है? ये सुनने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि कुछ नहीं बाद में मिलते हैं। ऐसे करने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो सारे लोग होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है आखिरकार कौन है जो यहाँ पे चर्च में छुप के बैठा है क्योंकि एक एक करके सबको मार रहा है, तो हमें पता लगाना होगा। और जो हमारा लेबर होता है वो कहता है कि मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ अगर वो है कौन, तो हमें कोई अलग से एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए ताकि हम उनको पहचान सके। लेकिन जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि नहीं ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो राइट टाइम आएगा हम उसको वैसे ही ढूंढ लेंगे। तो हमें जो अभी है फोकस करना चाहिए बच्चों की जो एग्जाम है उसके ऊपर। हमारा जो लेबर होता है बोलता है ठीक है, बोलते भी हमको दिखा जाता है। यहाँ पे जो हमारा पाइटियोट होता है वो बैठा होता है और वहाँ पर कास्टर आता है और बोलता है तुम्हारा जो एग्जाम है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली होती है। उसकी जो स्पेशल एग्जाम होती है उसकी जो तैयारी के लिए कास्टर उसको बुलाता है और बोलता है तुम तैयार हो ना, क्योंकि तुम्हारा जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसी वजह से हम उस पर वर्क करेंगे यहाँ पे। और बोलता है क्या मेंटल हेल्थ? बोलते हैं हाँ तुम है ना जो कोरविंग्स होते हैं उनको देख के डर जाते हो और जो तुम्हारा पैबुलस है उसको तुम यूज़ नहीं कर पाते हो। तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डोल्स लेके आया हूँ जिनके साथ तुम्हें अपनी जो जे फ्लेम है वो फैबलिस पे यूज़ करनी होगी। अब अपनी जे फ्लेम यूज़ करने के बाद वहाँ पे एक मार्क छोड़ देता है और वो बोलता है कि इस मार्क के साथ तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। और बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे ये कर सकते हो। हमको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है यहाँ पे रनिंग कर रहा होता है अपनी जो जे फ्लेम होती है उसको यूज़ करने के बाद। वो बोलता है कि तुम्हें
टीओ की जो प्रैक्टिस होती है वो तो यहाँ पे चल रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है जो आर्मी वाला होते हैं वो उस पर नजर रखे होते हैं, और हमको दिखा जाता है हमारा भाई थक जाता है अपने बेड पे पड़ता है। उसका जो पेट होता है उसके बारे में वो बोलने लगता है कि तुम्हारा जो पेट है उसको संभालना काफी ज्यादा हार्ड है। वो बोलता है ये मेरे दोस्त है, उसकी यहाँ पे रिकार्नेशन है। तो तभी जो हमारा भाई होता है कपड़े चेंज कर रहा होता है, उसका जो स्लेव मार्क होता है वहाँ पे वो देख लेता है और बोलता है स्लेव मार्क, इसकी वजह से इसकी जो जेफ्लम है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो बोलता है चलो ठीक है। वो बोलता है ये तुम्हारा जो पेट है इसको तुम ध्यान रखना चाहिए। वो बोलता है ये जो पेट है ये सिर्फ पेट नहीं है मेरे लिए, ये मेरा जो दोस्त है उसका ये रिकार्नेशन है, यानी जो मिकेश दोस्त है मेरा जिसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, ये पिंक एनिमल उसका रिकार्नेशन है। इस वजह से इसका मैं काफी ज्यादा ध्यान रखता हूँ, और थैंक यू तुम भी इसका काफी अच्छा ध्यान रख रहे हो। ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, इसी वजह से ज्यादातर ये तुम्हारे साथ भी रहता है। और यहाँ पे ट्यूटो बताता है मेरा जो दोस्त है उसकी यहाँ पे इच्छा थी कि ये जो एग्जाम है इसको मैं क्लियर करूँ, इस वजह से मैं इस एग्जाम को दे रहा हूँ। और ट्यूटो उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारी जो एग्जाम है तुम क्यों दे रहे हो, उसको क्यों क्लियर करना चाहते हो। वो जो लड़का होता है वो बताता है उसकी जो मदर होती है एक बार पजेस हो जाती है, और उसके जो फादर होते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते, और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। एकदम से जो फ्लोर होता है वो वहाँ पे आता है, उसकी मदर को यहाँ पे फिक्स कर देता है। उसके बाद एकदम से वहाँ पे वो चला जाता है। वो बोलता है कि वो फ्लोर को थैंक यू करना चाहता था, और वहाँ पे वो चाहता था यहाँ पे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इस वजह से वो वहाँ पे आया ताकि वो अपने पैरों पे यहाँ पे खुद खड़ा हो सके और यहाँ पे कुछ कर सके। हो तभी जो हमारा ट्यूट होता है वो सुनता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा रास्ता है वहाँ पे चूज किया हो। ऐसा करने के बाद जो लड़का होता है बोलता है ठीक है गुड नाइट। ऐसा करने के बाद जो लड़का होता है यहाँ पे सो जाता है। हमारा जो भाई होता है फाइनली अगली जो दिन होता है उन सारी डोज को यहाँ पे हरा देता है। इसी वजह से जो हमारा कास्टर होता है उसको यहाँ पे न्यू फेबुलस देता है, और उसको भी हमारा जो भाई होता है यूज करना सीख जाता है, और एक ही बार में जो सारे जो डोज होते हैं उनको यहाँ पे वो ब्रेक कर देता है। जो हमारा कास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए हार्ड होने वाला था इस फेबुलस को यूज करना, लेकिन तुम इसको कर सकते हो मुझे पता है। फिर यहाँ पे जब हमारा कास्टर होता है हमारे थियोटो को बैकुलस को यूज करना सिखा रहा होता है। वेल तभी वो नोटिस करता है वर्ल्ड के पीछे वो जो लड़का होता है वो यहाँ पे सुन रहा होता है। तभी जो हमारा कास्टर होता है उससे कहता है कि तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो। वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं और वापस जाने लगते हैं अपने रूम की तरफ। वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। वेल तभी पीछे से एक जो पोर्टल होता है वो खुलता है और एक डार्क एनर्जी होती है वो बाहर निकलती है। जो हमारा थियोटो होता है उसको सेंस कर लेता है, लेकिन जो हमारा हैकियन होता है उस डार्क एनर्जी से लड़ रहा होता है, लेकिन जो डार्क एनर्जी होती है हमारे हैकियन को बाहर फेंक देती है। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारा ट्यूट होता है वो अपने बैकुलस की मदद से वहाँ पे उसको पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन जो बैकुलस होता है उसको भी यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। तभी जो हमारा फ्लोर बॉय आता है यहाँ पे एंट्री मारता है, उन दोनों को यहाँ पे बचा लेता है, और जो हमारा फ्लोर बॉय होता है उस डार्क एनर्जी से यहाँ पे लड़ने लगता है, और जो हमारा भाई होता है उस डार्क एनर्जी को टुकड़ों में बांट देता है। और जो हमको दिखा जाता है जो हमारा ट्यूट होता है वो सब देखने के बाद शौक होता है, और यहाँ पे जो हमारा ट्यूट होता है उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है और ये क्या चीज है। तभी जो हमारा फ्लोर होता है उसको समझाने लगता है ये डार्क एनर्जी है, क्योंकि जो पैरेलल वर्ल्ड होता है वो वहाँ से आती है। और तभी हमको दिखा जाता है वो जो एनर्जी होती है उस गार्ड को वहाँ पे छोड़ के चली जाती है, वो वहाँ पे मर चुका होता है। और दूसरी तरफ हमारा फ्लोर होता है वो सेंस करता है जो आर्मी वाले होते हैं उस पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिसअपेयर हो जाते हैं। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखा जाता है यहाँ पे जो सारे प्रिस्ट होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं। ये हमारे तीन हीरोज होते हैं, यानी जो फ्लोर एंड जो लेब्रा होता है और जो कास्टर होता है, उनको पता होता है आदफ माइकल के बारे में। तो यहाँ पे जो सारे प्रिस्ट होते हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि चर्च के अंदर आखिरकार जो डार्क एनर्जी है वो एंटर कैसे कर रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो हमारे तीन भाई लोग होते हैं, यानी जो लेब्रा होता है, जो कास्टर होता है और जो फ्लोर होता है, उसको पता होता है ये सब कुछ आदफ माइकल की वजह से हो रहा होता है, लेकिन वो किसी को यहाँ पे कुछ भी कहता नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से जो ट्यूट होता है उसकी जान को यहाँ पे खतरा हो सकता है। इस वजह से सारे लोग होते हैं इस राज को राज रखते हैं। हमको पता होता है जो ट्यूट होता है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा होता है। तभी जो हमारा ट्यूट होता है वो उड़ता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे एक और दोस्त की जान मेरी वजह से जाए। तुम्हें पता है ना रात को अगर हमें फ्लोर बचाने नहीं आता तो तुम्हारी जो जान है वहाँ पे चली जाती और मैं भी यहाँ पे मर सकता था। लेकिन जो हमारा वो लड़का होता है वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है तो मैं अपने दोस्त को यहाँ पे अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकता, भले ही तुम्हें बचाते बचाते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भाई यार ऐसा दोस्त कहाँ पे मिलता है यार। एक सेकंड, क्या तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को, तो पहले यार सब्सक्राइब भी कर लो यार। और उनको दिखाया जाता है जो हमारा हैकियन होता है वो जो हमारा ट्यूट होता है वो फ्लोर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं वो जो डार्क एनर्जी है बार बार यहाँ पे क्यों आ रही है, क्या तुम हमको कुछ बता सकते हो। वो बोलता है जो डार्क एनर्जी है वो लोगों की, यानी जो इंसान होते हैं उनके यहाँ पे सोल को चुराती है और एक बड़ी सी जो आर्मी है उनको यहाँ पे तैयार कर रही है ताकि वो जो पूरी दुनिया है उस पर यहाँ पे राज कर सके। लेकिन हमको ऐसा नहीं होने देना होगा, हमको उनको रोकना होगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो पढ़ने के लिए जा रहा होता है, वो है कि उनको रोकता है और कहता है कि देखो मैंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, लेकिन जब तक मैं इतना ताकतवर नहीं बन जाता कि मैं तुम्हें यहाँ पे बचा सकूँ तब तक मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमको मैंने दोस्त बनाया तो जो तुम्हारी जान है वो भी यहाँ पे खतरे में आ सकती है। और तभी जो नर्स होती है उनको दिखा जाता है उन दोनों को तैयारी करते हुए देख बोलते हैं कि तुम काफी अच्छी तैयारी कर रहे हो अपनी एग्जाम की, और वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और लाइब्रेरी का जो सीन होता है वहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारे भाई लोग होते हैं वहाँ पे बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। तभी जो आदमी होता है वहाँ पे एंटर कर रहा होता है, लेकिन उसको लोग रोकते हैं कि तुम आखिरकार कौन हो भाई, तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है वो तुम हमें देना चाहते हो। तो वो बोलता है कि ये जो नकली है, और वो बोलता है कि तुम आखिरकार कौन हो। तो तभी जो आदमी होता है वो ट्यूटो की तरफ बढ़ने लगता है, उसको यहाँ पे धमकी देने लगता है, लेकिन तभी जो हमारा कास्टर होता है उसको यहाँ पे रोकता है। उसको पता चल जाता है ये आर्मी वाला मेंबर होता है, और जो हमारा कास्टर होता है जल्दी से उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। और जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि यार हम किस पे ट्रस्ट करें, ये जो सारे लोग होते हैं वो अपने बन के यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारी जो जान है उनको यहाँ पे खतरा है।
तभी हमको दिखा देता है जो हमारा फ्लोर बॉय होता है वो वहाँ पे दौड़ के आता है और उससे पूछता है, कास्टल तुम कैसा कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? वो सारी बातें कर रहे होते हैं। वेल तभी जो ड्यूड होता है उसको सक्सेस नजर से देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा है ये जो चर्च है वो हमारी साइड में है। वेल तभी जो हमारा फ्लोर होता है वो कहता है कि तुम है ना हम सबको ऐसे ही शक की नज़र से देखते हो, और अगर तुम्हें लगता है ये चर्च तुम्हारी साइड में नहीं है, तुम जो अपना रास्ता है यहाँ पे खुद ढूंढ सकते हो। ऐसा करने के बाद जो हमारा फ्लोर होता है वो वहाँ से निकल जाता है, और जो कास्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें उसको ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, वो भी पेन के अंदर है, इसी वजह से उसको कुछ पता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए। बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन जो डेंजर है वो अभी भी चर्च के अंदर है। तभी जो लड़का होता है यानी जो हैकियन होता है उससे कहता है अगर कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा जो साथ है वो यहाँ पे कभी नहीं छोड़ने वाला। ये सुनने के बाद हमारा भाई होता है कि वो थोड़ा अच्छा फील करता है। अगले दिन की जो स्पेयर से सुबह होती है उसका जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे तुम्हारा फ्लोर होता है बच्चों के साथ खेल रहा होता है। बोलते भी यहाँ पे वो कुछ अजीब सा फील करता है, वो चर्च के अंदर जाता है और देखता है चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस होती है। उसको गुस्सा आता है और बोलता है आखिर इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये जो डार्कनेस कहाँ से निकल रही है। बोलते भी वो अंदर जाता है और वहाँ पे देखता है मारिया नाम की एक लड़की को जो कि आर्यन आर्मी वाली होती है, और उसको पकड़ता है और उससे बोलता है अच्छा तुम हो क्या। उसको ऊपर रश करता है और उस आदमी होता है जिसकी वो सोल को यहाँ पे चुराने वाली होती है उसको यहाँ पे बचाता है। वो जो अपना जेफएम होता है वो यहाँ पे यूज करती है और वहाँ पे जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे फ्रीज करती है, जिसके अंदर डार्क एनर्जी होती है। हमारा जो फ्लोर बॉय होता है एक एक करके सबको यहाँ पे मार देता है, और जब लड़की के पास वो जाने लगता है वो जो लड़की होती है वो यहाँ पे डिस्पेयर होने लगती है अपनी ब्लैक मैजिक की मदद से। और जो हमारा हीरो होता है उस लड़की को यहाँ पे बचाने के लिए जाता है और उसके पास आता है, उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। उसके पास वो चाकू होता है। तभी वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते फ्लोर तुमने यहाँ के स्टूडेंट को यहाँ पे हार्म पहुंचाया है तो इसके तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। ऐसा करने के बाद जो सारे लोग होते हैं उसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लेते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन वो सारे लोग बोलते हैं कि जो फ्लोर है वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा क्यों ही करेगा आखिरकार, लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। यहाँ पे जो हमारा लेबर होता है वो यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है। ये जो सारा ट्रैप होता है वो यहाँ पे ट्यूटो को फंसाने के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर हमारा फ्लोर भाई फंस जाता है। कास्टर कहता है ये सिर्फ एक ट्रैप होता है फ्लोर को फंसाने के लिए, और ट्यूटो होता है उसको फंसाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारा भाई फंस जाता है। पर तभी जो हमारा ट्यूटो होता है उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात है उस पर ट्रस्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन जो आई ऑफ माइकल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है। इसी वजह से वो वहाँ पे उस पर एक जगह पे लेके जाता है और उससे कहते हैं इससे तुम आस्क कर सकते हो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी वो उनसे आस्क करने लगता है क्या मुझे इन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए। तभी हमको दिखा देता है एक जो एनर्जी होती है वहाँ पे अपायर होने लगती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, और यहाँ के जिस लोग हैं वो यहाँ पे तुम्हारे ही है। और उससे कहते हैं कि मेरा नाम फ्रीकोज है और तुम्हारी थोड़ी सी मेमोरीज है मैं यहाँ पे तुम्हें देता हूँ। उसकी जो फादर होते हैं उसको थोड़ी सी उसकी जो मेमोरीज होते हैं वहाँ पे देते हैं, और उसको यहाँ पे याद आता है उसकी बचपन में देखभाल इसी चर्च में होती थी। उसके जो फादर थे वो भी यहीं पे रहते थे और बोलते हैं कि तुम्हारी देखभाल है इसी चर्च में हुए, तो यहाँ के जो सारे लोग हैं वो तुम्हारे हैं, तो तुम्हें उन सब पे ट्रस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा भाई होता है वो बोलता है कि मैं हूँ इसी चर्च से बिलोंग कर। जब हमारा कास्टर होता है वो कहता है हाँ फ्री कुछ तुम्हारे फादर थे, उनके पास डेथ ऑफ द गॉड थे, उनकी वहाँ पे वो आइज है, इसी वजह से वो जो आइज इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और जो तुम्हारे फादर थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। वो जो आई ऑफ माइकल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से तुम जो पूरी दुनिया है उस पर तुम काबू कर सकते हो। इसी वजह से ये जो बात है जैसे ही आर्मी वालों को पता चली उन्होंने तुम्हारे जो फादर का जो किंगडम था यानी जो रेस्ट जो किंगडम था उसको यहाँ पे पूरा बर्बाद कर दिया। जब उन्होंने वो आई ली तो उन्होंने तुम्हारे फादर पे आरोप लगाया कि जो तुम्हारे फादर थे वो उस आइब को बासबक आर्मी से यहाँ पे चुरा के लेके गए हैं। लेकिन ये जो सारी है असली सच्चाई है वो आखिरकार किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है। असली जो सच है वो यहाँ पे अंधेरे में ही है अभी भी। यहाँ पे जो हमारा ट्रेड होता है वो उनसे पूछता है जो मेरे फादर है आखिर वो ऐसा क्यों ही करेंगे। तभी जो हमारा कास्टर होता है वो कहता है देखो जो असली सच्चाई है वो किसी को भी यहाँ पे कुछ पता नहीं है, जो असली भी सच्चाई है वो तुम्हें यहाँ पे खुद ढूंढनी होगी, तुम्हें किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है ऐसे। और वो कहता है कि देखो आज जो माइकल है उसको बचाते बचाते तुम्हारे जो फादर है उसके यहाँ पे जान चली गई है, तो तुम्हें पता है वो उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें भी इसको सेव करना होगा। और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है और वो मैं करके रहूँगा। जो मेरे फादर है उनको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थे, इसी वजह से उन्हें ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझ पर छोड़ के गए हैं। इसे भी जो मुझको दिखा जाता है जो लेबर होता है उसको पता चलता है जो हमारा फ्लोर होता है उसको यहाँ पर सजाएं मौत दी जाती है, पता नहीं किस बात के लिए यार, लेकिन जो हमारा सजा होता है उसको दी जाती है फ्लोर को। तभी हमको दिखा देता है वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े वो बात कर रहे होते हैं जो हमारा फ्लोर होता है उसको यहाँ पर मारने की सजा क्यों दी जा रही है। और बोलता है जो एनर्जी है ये सब कुछ है, अगर ये फ्लोर कर रहा है तो इसको अभी हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो सारे लोग होते हैं हमारे फ्लोर पर वो असली शक कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा भाई होता है वो वहाँ पे दौड़ के आता है और कहता है जो फ्लोर है वो हमेशा मेरी उसने मदद की है, तो मैं उसको यहाँ पे कैसे भी बचा के रहूँगा, मुझे पता है वो यहाँ पे बेकसूर है। तो वो बोलता है उसकी वहाँ पे जान नहीं जाने देगा, ऐसे ही वो उसकी वजह से उसको नहीं मरने देगा। फिर भी वहाँ पे वो जाता है, वो जो लड़की होती है उससे मिलती है और उससे कहती है कि मुझे पता है आगे का जो फ्लोर है उसको यहाँ पे कहाँ पे कैद करके रखा होता है। वो जो अंडर वाटर होते हैं वो जा रहे होते हैं हमारे फ्लोर के पास जो भी यहाँ पे प्रिजन होती है। लेकिन जो हमारा भाई होता है जैसे अंदर जाता है और जितनी वो गहराई में जाने लगता है उसके सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। तभी जो लड़की होती है उसके यहाँ पे हेल्प करती है और उससे बोलती है तुम अगर इसको खाओगे तो तुम अंदर भी सांस ले सकते हो। धीरे धीरे करके जो हमारे भाई होते हैं धीरे धीरे अंदर गहरा जा रहे होते हैं। तभी जो प्रिजन होती है जहाँ पे फ्लोर को यहाँ पे कैद करके रखा होता है वो लड़की उससे कहती है तुम अपने जी फिल्म को यूज़ करो, उस जी फिल्म से हम तुमको रिप्लाई देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फ्लोर है वो कहाँ पे है। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारा फ्लोर भाई होता है उसको यहाँ पे रिप्लाई देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
लेकिन यहाँ पे टेटू डबल स्पीड से फ्लोर के पास जाता है, उसके पास जाता है, उससे कहता है ऐसे कैसे मैं चले जाऊँ यार, और तुम्हारी जो जान है मैं ऐसे कैसे तुमको जाने दूँ। जो हमारा भाई होता है वो जल्दी से फ्लोर के पास पहुंचता है, उससे कहता है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करता है उस पर, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड भी होता है, और उससे कहता है यार मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी जो जान है उसको मैं यहाँ पे नहीं जाने दूंगा, और जो पूरी होती है अपनी एनर्जी लगाता है, लेकिन यहाँ पे जो विंडो होती है वो वहाँ पे नहीं खुलती है। और जो हमारा फ्लोर होता है उसे कहता है कि तुम अपनी पावर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, तुम यहाँ पे आराम से निकल सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो हमारा भाई होता है फ्लोर वो यहाँ पे इरिटेट हो रहा होता है, और उसे कहता है कि तुम ये सब जो तुम्हारी हरकतें हैं वो करना छोड़ दो यार, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। जो हमारा ट्यूट होता है ये सुन के थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो बोलता है क्या तुम यहाँ से नहीं निकलना चाहते। यहाँ पे जो मेरा फोर होता है उससे कहता है अगर मैं यहाँ से भागने का ट्राई करूंगा तो उनको लगेगा हाँ सच में मैंने उनको मारने की कोशिश की थी, जबकि मैं यहाँ पे बेकसूर हूँ। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो उनको मुझ पर शक होगा, और उनका जो शक है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने उसको मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फ्लोर बनता है वो अपनी जे फ्लेम को यूज करता है, उसको यहाँ पे फिर से पैक करता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा जो भविष्य हो वो अच्छा रहे। ऐसा करने के बाद जो हमारा ट्यूट होता है अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है उस जे फ्लेम को तोड़ने में, और निकलने के बाद जो हमारा ट्यूट होता है उससे कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुमको यहाँ पे अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता, तुमने मेरी कितनी बार जान बचाई है, और यहाँ पे तो तुम कसूरवार भी नहीं हो, तुम्हें आखिर कैसे मने दे सकता हूँ। और जो हमारा भाई होता है बोलता है कि नहीं यार मेरे नसीब में यही लिखा होगा, लेकिन जो हमारा ट्यूट होता है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें बचाने के लिए फिर से आऊँगा, मैं जो पूरी है अगली बार पूरी तैयारी से आऊँगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है उस लड़की के पास जाता है और हमारे फ्लोर से वादा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं देने वाला, और बोलता है कि मैं वापस लौटूंगा और मैं तुम्हें बचाने के लिए फिर से आऊँगा, तो तुम उम्मीद रखना। ऐसा करने के बाद जो हमारा भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। जैसे वो गुस्सा करता है उसको मिकज की बातें याद आने लगती है कि मिकज ने उससे कहा था कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो तुम्हें हमेशा स्माइल रखनी चाहिए अपने चेहरे पे, और बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी हंसते हुए नहीं देखा, क्या तुम मुझे एक बार हंस के दिखा सकते हो। वेल जैसे वो चेहरा बनाता है वो देखने के बाद जो हमारा मिकज भाई होता है वो पूरे दिन उस पर हंसता है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारा हीरो यानी जो हमारा ठीट होता है उस रिवर से बाहर निकल रहा होता है, और बोलता है कि यार मैं उसको कैसे भी बचा कर रहूंगा। वेल तभी हमको दिखा जाता है जो हमारा हॉगन होता है वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है, और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे फ्लोर को यहाँ पे बचाने गए थे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलके यहाँ पे पता लगाएंगे आखिरकार क्या बात है। वो जो हमारा फ्लोर भाई है उसको हम बेकसूर साबित करके उसको हम बाहर निकालेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और बोलता है कि जो हमारा फ्लोर है उसको हम बचा ही लेंगे। यहाँ पे हकन कहता है उसने मेरी मदर की भी मदद की थी, इस वजह से मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसको यहाँ पे बचाऊँ, मैं यहाँ पे उसको रीपे करना चाहता हूँ। कि ये दोनों मिलकर फ्लोर को यहाँ पे बचा पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, जो कि मैं काफी ज्यादा जल्दी डालने वाला हूँ। अगर चैनल पर तुम नए हो तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तुम लाइक करके कमेंट भी छोड़ सकते हो कि भाई मुझे पार्ट 2 देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय, सायोनारा।